शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। आज हम टोटल एक साल का जो पूरा करंट अफेयर है, जिसमें स्पीसीज जो न्यूज़ में रही है उनको डिस्कस करेंगे, जो 2025 में बड़ी रिलेवेंट होंगे। क्वेश्चन यहाँ से हर बार 3 से 4 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस बार हम देखते हैं और मोस्टली वही है जहाँ से क्वेश्चन जिस टॉपिक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, जो रिलेवेंट पॉइंट बन सकते हैं वही डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम कैट फैमिली को देखते हैं, कैट फैमिली में क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो बिग कैट्स के अंदर देखें तो आउट ऑफ 7 बिग कैट इंडिया के जो अंदर है, टोटल 5 जो है टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीताज हो गया, ये इंडिया के अंदर है। जैसे पूमा के जो शूज आते हैं ना, वो पूमा एक टाइगर ब्लैक से होता है, वो हो गया। जागुआर हो गया, वो इंडिया के अंदर नहीं होता, ये आपको बात ध्यान रखनी है। दूसरा, अब आप शुरू करते हैं। पहला कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर, जो सुंदरबन डेल्टाज के अंदर मिलता है। IUCN स्टेटस क्या है इसका? इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड को हम जो है ई एंड में करते हैं कि भाई हाँ, इंडिकेशन इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो मोस्टली जैसे भी लॉयन, चीताज वगैरह जो होंगे ना, या तो इंडेंजर्ड होंगे या फिर होंगे वल्नरेबल, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। दूसरा, हैबिटेट देखें तो हम देखो इंडिया के अंदर मोस्टली ये जो है रॉयल बंगाल टाइगर से सुंदरबन साइड मिलते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन ये इंडिया के बाहर बर्मा वगैरह बॉर्डर जो लगती है ईस्टर्न रीजन में, वहाँ भी मिलते हैं। भूटान, नेपाल, बर्मा साइड भी मिलते हैं, बांग्लादेश, चाइना में मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो है ना, टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो टाइगर की है ना, इंडिया के अंदर 70 पॉपुलेशन, ये पॉइंट ध्यान रखना, 70%, मतलब इन द एंटायर वर्ल्ड में जो आउट ऑफ 170 टाइगर आर इन इंडिया, ये ध्यान रखना। तो सॉलिटरी एंड टेरिटोरियल एनिमल है, एंड टेरिटरी ऑफ अडल्ट मेल मे बी इनकम्पासेस टेरिटरी टू 7 फीमेल, ठीक है। दूसरा, स्ट्राइप्स आर इंडिविजुअली यूनिक ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स होते हैं इसके। ये जो ओनली टाइगर ब्रीड है जो ये रॉयल बंगाल का है ना, तो वर्ल्ड का लिव इन मैग्रो फॉरेस्ट के अंदर रहता है। ये एकमात्र है टाइगर ब्रीड जो है वो मैग्रो फॉरेस्ट के अंदर रहता है, ठीक है, सुंदरबन। दूसरा, 6 टाइम द नाइट विजन ऑफ ह्यूमन एंड 5 टाइम द हियरिंग, मतलब आदमियों से, इंसानों से 5 टाइम ज़्यादा देख सकता है, नाइट से बेटर मतलब देख सकता है। एक जैसे वाइट टाइगर होता है, वाइट सफ़ेद टाइगर हम कहते हैं ना, जैसे ल्यूसियम जो होता है जेनेटिक म्यूटेशन के लिए, वो कहाँ पे? बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर है, मिलता है हमें। और जो ब्लैक टाइगर होता है, मेलानिज्म जो होता है, ठीक है, वो हमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ के? उड़ीसा में। आपको साथ साथ ये भी याद रखना कि जो टाइगर रिजर्व अगर नाम बोल रहे हैं ना, तो ये कौन से स्टेट में? सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर हो गया, बांधवगढ़ जो है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। आगे साइड बोलते हैं। अब देखो, जैसे टाइगर के अंदर भी टोटल, जैसे अब देखें 5000 से 7500 टाइगर जो है वाइल्ड में मिलते हैं हमें। तो एक जैसे होता है साइबेरियन, एक बंगाल हो गया, एक इंडोनेशियन, एक साउथ चाइना, एक होती है सुमत्रा टाइगर हो गया। इसमें ज़्यादा जाना नहीं है, क्वेश्चन इतना कोई डिफिकल्ट पूछेगा नहीं, पर इतना ही याद रखना है पॉपुलेशन वगैरह में किसकी है या नहीं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखना है कि वर्ल्ड के अंदर जितने टाइगर मिलते हैं ना, 70% इन इंडिया। तो 70% जो है वो इंडिया के अंदर, ये ध्यान रखना आप। अब हम बढ़ते आगे एशियाटिक लॉयन के पास। ये मैंने जहाँ कहा था कि जितने भी जो स्पीसीज होते हैं मोस्टली या तो होंगे वो इंडेंजर्ड होंगे, ठीक है, या तो इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल होंगे। तो ये जो एशियाटिक लॉयन है वो इंडेंजर्ड है। तो अब इसमें देखना है कि एशियाटिक लाइन का जो हैबिटेट है वो कहाँ है। तो एट प्रेजेंट देखें तो गिर नेशनल पार्क जो है ना, वो कहाँ पे? गुजरात के अंदर जो है वहाँ पर मिलता है हमें एशियाटिक लॉयन का हैबिटेट मिलता है। ओनली अबाउट द एशियाटिक लॉयन, यानी एशियाटिक लॉयन जो है वो ओनली गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर ही मिलता है, एशिया का लॉयन। ये आपको ध्यान रखने का पॉइंट है, यानी ये मस्ट पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी पीवाई की बन चुका है। लिव इन कम्पैक्ट ट्रैक्ट ड्राई डेसिड्यूट फॉरेस्ट, यानी कहाँ रहते हैं? ड्राई डेसिड्यूट फॉरेस्ट होने से घास फूस होने, ऐसा नहीं है कि घने जंगलों में रहेंगे। लॉयन हमेशा घने जंगलों में नहीं रह के एक डेसिड्यूट फॉरेस्ट होते हैं, उस टाइप में रहते हैं, जैसे घास होती है सवानाज, उस टाइप में, ठीक है। सौराष्ट्र रीजन जो है ना गुजरात का, उस वो रहते हैं। अब हमें यहाँ एक ये चीज़ें देखनी है कि एशियाटिक लॉयन होते हैं, एक होते हैं अफ्रीकन लॉयन। अब इसमें दिख रहा है जैसे एशियाटिक लॉयन तो है वो इंडेंजर्ड है, जबकि अफ्रीकन जो लॉयन है ना वो इंडेंजर्ड ना होकर वल्नरेबल है। क्या है? वो है वल्नरेबल है, जबकि ये जो है वो इंडेंजर्ड है। अफ्रीकन लॉयन, एशियाटिक लॉयन जो है ना वो लाइटर वेट, मतलब जो होता है फीमेल और मेल जो होता है वो, मतलब जो वेट होता है उनका वो लाइटर होता है, जबकि जो अफ्रीकन होते हैं उनका जो वेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा, यानी बड़े मोटे होते हैं। एशिया के जो लॉयन होते हैं वो कम से कम उनकी थोड़ी याद है ना, तो वेट में बहुत ही हल्के फुल्के, इतने मतलब एज कम्पेयर टू अफ्रीकन हल्के होते हैं, जबकि अफ्रीका वाले होते हैं वो बहुत ही हाईली वेटेड होते हैं, और वो एकदम देख रहे थे ना हम जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, बड़े बड़े घने गाल, वो अफ्रीकन एक्चुअली यूँ। तो दूसरा देश में देखें, जैसे जो एशियाटिक है, दे हैव अ स्पार्सर मैन और बट हैव बुशर टेल्स, जबकि अफ्रीकन जो होते हैं दे हैव अ बुशर मैन, ठीक है। अब आगे यहाँ देखें तो ये सारा जो है सब सारा रीजन में मिलते हैं अफ्रीकन वाले, और यहाँ देखें तो गिर फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। हमने देख लिया कि इंडिया के अंदर गिर फॉरेस्ट है, वहाँ मिलते हैं एशियाटिक वाले, ठीक है। माले जो मेल्स होते हैं, मेल लिव विद द फीमेल्स ऑफ देयर प्राइड ओनली फॉर द मेटिंग और हंटिंग के लिए रहते हैं, ठीक है, जबकि मेल लिव विद द फैमिलीज ऑफ देयर प्राइड। हैबिटेट फॉरेस्ट, सवाना वगैरह इस टाइप में रहते हैं। अब इतनी जानकारी होनी चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए,
ठीक है। अब यहाँ क्यों न्यूज़ में रहा था, क्योंकि ये जो भी ऐसा भी आ सकता है कि जो कहीं जो डिजास्टर वायरस जो था वो इनमें जो लॉइन में कहीं ना कहीं फैला हुआ था, तो इससे ये न्यूज़ में था। अब एक और याद रखना है, जो 40 लॉइन जो थे ना ट्रांसलोकेशन हुए टू द बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। यूँ अब है लेपर्ड देखो, लेपर्ड और टाइगर आपने देख लिया, टाइगर एक टाइप है, मतलब देखने से भी डर लगता है, जबकि लेपर्ड जो होता है देखो एकदम मतलब पंजे जैसे धब्बे बड़े हुए ऊपर, तो ये लेपर्ड वो टाइगर इंडेंजर्ड था। लेपर्ड क्या, लेपर्ड जो है वो वल्नरेबल है, आईसीयू स्टेटस जो है वल्नरेबल है। इट इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया सब कंट्री, मतलब इंडिया में ऑल ओवर काफ़ी जगह जो मिलता है वो कहीं ना कहीं लेपर्ड मिलता है। ठीक है, तो लेपर्ड और टाइगर में कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट द बिग कैट में ये थोड़ा सा छोटा है, टाइगर से भी छोटा है। नोटेड देयर कैपेसिटी टू अडेप्ट रेंज ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि अगर पूरे भारत में मिल रहा है तो उसको जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट कैपेसिटी होगी अडॉप्ट करने की, क्लाइमेट अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने की, ठीक है। तो ये इसलिए पूरे इंडिया में ऑल ओवर मिल जाता है कहीं भी। दूसरा, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखें तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तक ये जो है लेपर्ड मिलता है, ठीक है। ये होता है सॉलिटरी हंटर होता है, हंटिंग ड्यूरिंग डे, यानी दिन के टाइम ही हंटर करता है, राइट में हंट नहीं, रात में नहीं शिकार करता है। एक होता है स्नो लेपर्ड, ये थोड़ा याद रखना, इट इज ए नेटिव टू माउंटेन रेंज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया, हिमालयन रीजन जो है ना वहाँ मिलता है। स्नो लेपर्ड इज नॉट हैवी हिबरनेट जो होता है, हाइबरनेट नहीं होता, स्नो लेपर्ड डू नॉट हाइबरनेट। दूसरा क्लाउडेड लेपर्ड, एक होता है क्लाउडेड लेपर्ड, ये हमें मेघालय में मिलेगा। आप ये मत सोचना कि क्लाउडेड लेपर्ड तो लद्दाख चले जाओ, क्लाउडेड लेपर्ड जो है मोस्टली मिलेगा मेघालय में, बांग्लादेश, भूटान इस साइड में मिलेगा, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो है वो मेघालय के अंदर मिलेगा। क्लाउड लेपर्ड हैव हाइड बॉर्न टू दे कैन पुर लाइक स्मॉल कैट्स बट दे कैन नॉट रोअर, यानी कैन नॉट रोअर। ये भी कहते हैं दोनों जो होते हैं लेपर्ड जो होते हैं वो रोअर नहीं करते, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक है ब्लैक पैंथर जो होते हैं ना वो हमें कहाँ मिलते हैं, वेरिएशन आइदर लेपर्ड और जैगुआर जो होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। न्यूज़ में क्यों था ये, मध्य प्रदेश इज हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड सबसे ज़्यादा कहा, ये भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड करना महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। अब आते हैं स्नो लेपर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है वापस। तो ये भी क्या है, स्नो लेपर्ड जो है, लेपर्ड यानी लेपर्ड आता है आपके, तो वल्नरेबल याद रखना, ये क्या है, ये है वल्नरेबल, ये जो है वल्नरेबल। लार्जली फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड, कोल्ड हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो, जबकि क्लाउडेड लेपर्ड जो होता है वो मेघालय में, इंडिया में, ये ध्यान रखना। इनको घोस्ट ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, मतलब पहाड़ों के भूत, घोस्ट ऑफ हिल्स, बिकॉज इनक्रेडिबल नेचुरल कैमोफ्लेक्स होते हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज है, आपको मैंने बताऊंगा फ्लैगशिप होता है, ठीक है, इकोडॉन, फ्लैगशिप वगैरह क्या क्या स्पीसीज में अलग अलग टाइप की होती है, इंडिकेटर स्पीसीज होती है, वो क्या क्या होती है। तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज यानी बड़ी जो प्रेडिटर के टाइप में काम करती है, चीज़ों पे काफ़ी इधर इर्द गिर्द चीज़ें घूमती है इसके। स्नो लेपर्ड प्ले की रोल टू द प्रेडिटर, इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ एंड हाई लैटिट्यूड हैबिट्यूड का, इंपॉर्टेंट क्रेडिट इंडिकेटर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये होता है। स्नो लेपर्ड थ्राइव एंड सो विल काउंटलेस अदर स्पीसीज, अगर इन पे कुछ जाए तो दूसरी जो स्पीसीज होगी वो फिर काउंटलेस बढ़ जाएगी, तो ये उनको काउंटर करता है, इसीलिए तो फ्लैगशिप है। इन्हें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वियर ऑफ द प्लांट। अब देखो एस्टिमेट देखें डिफरेंट स्टेट में, तो लद्दाख के अंदर मिलते हैं 400, मतलब लद्दाख के अंदर सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर हिमाचल प्रदेश में ना हो गए, उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना। ये सीक्वेंस पूछ सकता है कि अगर आप देखें कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मिल सकता है, तो लद्दाख के बाद उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, और जम्मू कश्मीर में सिक्किम से भी कम है, ये ध्यान रखना। अब एशियाटिक सीता जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। देखो एशिया वाला जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, लेकिन अफ्रीकन जो है ना वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है, हम आगे देखेंगे। क्रिटिकल इंडेंजर्ड ध्यान रखना एशियाटिक। इंडिया के अंदर क्या एशियाटिक सीता है? नहीं, 51 में ही एशियाटिक सीता जो था वो एंड हो चुका था, लास्ट था, वो शिकार हो गया था, ठीक है, तो हंट हो गया था। उसके बाद एशियाटिक सीता नेचुरली इंडिया में नहीं था। अभी जो है कुनो नेशनल पार्क में हमने लाए हैं, नामीबिया से वगैरह, तो वो अभी हमने अफ्रीकन सीता लाया, ना कि एशियाटिक। जो एशियाटिक सीता है वो तो सिर्फ ईरान साइड में एक दो जगह मिलता है। तो सीताज पॉपुलेशन यूज टू फेयरली वाइड स्प्रेड। एनिमल वाज फाउंड इन जयपुर, लखनऊ, इन नॉर्थ मैसूर एंड साउथ काठियावाड़ रीजन में मिलता था। सीताज वाज ऑफिशियली डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में जो है उसको एक्सटिंक्ट बढ़ा दिया था कि भाई अब खत्म हो चुका सीता। दूसरा, वर्ल्ड का जो ये फास्टेस्ट मैमल है, मतलब रनिंग करता है ना 80 से 128 किलोमीटर पर आवर ये रन कर सकता है, मतलब फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, दौड़ने वाला। ड्यूरेनियल है, यानी ये अपना जो शिकार है वो हंट करता है, वो डे के अंदर करता है। और कहते हैं कि जो सीता होता है बड़ा शर्मिला होता है, ठीक है, शर्मिला बड़ा होता है, शर्मिला ये जानवर बहुत होता है। ये सोशल भी होता है, फैमिली के साथ रहता है, सोशल होता है, डे में हंट करता है, ठीक है। और डॉन्ट रोअर, यानी ये भी ऐसा नहीं है कि डॉन्ट रोअर का मतलब गर्जना नहीं करता, ये ध्यान रखना सीता।
तो इसका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है 90। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे यहाँ क्वेश्चन बनने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। 93 डेज का इसका गेस्टेशन पीरियड है। 21 के अंदर एक्चुअली हम देखें तो ये जब केरला के अंदर एलिफेंट का वो हुआ था इशू, क्लैश होता है ना ह्यूमन वाइल्ड क्लॉफ, तो वहाँ हथनी के बच्चे के साथ मृत्यु हो गई थी, क्या होगी, तो पूछा था गेस्टेशन पीरियड के बारे में पूछा था एलिफेंट का। तो इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है यहाँ भी देखो, क्योंकि इनके बच्चों की काफी मौत हुई है, तो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 93 डेज का होता है, आपको याद रखना। लिव इन 3 मेनी सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, फीमेल्स एंड देयर क्यूब्स एंड मेल कोलिजन एंड सोलिडिटी, यानी कहते हैं ना आदमियों का भी ग्रुप होता है, बच्चों के साथ भी खेलते हैं, इस टाइप का इनके अंदर अच्छा सोशल ग्रुप है। मेल आर मोर सेडेंटरी एंड इंस्टेड एस्टैब्लिश मच स्मॉलर टेरिटरीज। ये मतलब घूमना इनको ज़्यादा जगह बड़ी जगह में अच्छा पसंद है। अमंग लार्ज कार्निवोरस कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड लोएस्ट ऑफ हिंदा, इनका ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है अक्सर कम होता है। सीताज का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना ह्यूमन के साथ बहुत कम होता है, क्योंकि ये सोशल एनिमल और शर्मीले होते हैं, तो ये इजीली ह्यूमन पे अटैक नहीं करते। थ्रेट ऑफ ह्यूमन एंड यूजली डू नॉट अटैक लार्ज लाइव स्टॉक, नॉट थ्रेट टू द ह्यूमंस। अब देख, तो अब हमारे यहाँ एक और ये कि एशियाटिक चीता हो गया लॉयन। हमने देखा कि जो एशियाटिक चीता है वो तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स जो साइट्स की है ना उसके अपेंडिक्स 1 के अंदर, जबकि जो अफ्रीकन है ना वो वल्नरेबल है, इसीलिए तो हमने अफ्रीका से वापस लाए चीता को हम। तो अफ्रीकन चीता जो होता है नॉर्थ अफ्रीकन चीता नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका वगैरह साउथ में मिल रहा है, और जबकि जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ ईरान के अंदर 1-2 प्लेस पे रहे हुए। अब देखो एशियाटिक चीता जो है, अफ्रीकन चीता जो है वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, जबकि एशियाटिक चीता जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज के एज कम्पेयर टू अफ्रीकन चीता के अंदर, ठीक है। स्लाइटली बिगर होते हैं, ब्लाइंड, ठीक है, स्टडी लेग्स एंड नेक होती है थोड़ी, जबकि ये देर लेग यानी स्लेंडर होता है इनका। एशियाटिक चीता का जो होता है वो स्लेंडरली होता है थोड़ा। डाइवर्स डाइट ड्यू टू द बिगर हैबिटेट, इनके पास डाइट बहुत है, जबकि ये तो लिमिटेड रहेंगे, तो डाइट के जो सोर्स है वो बहुत ही कम है। अब आते हैं स्मॉल कैट्स के बारे में। अब आते हैं स्मॉल कैट्स में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी कैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है पालास कैट, ठीक है। पालास कैट जो है वो जिसको मैनुअल कहते हैं, मैनुअल, ये लिस्ट कंसर्न में आता है। LC जो होता है लिस्ट कंसर्न IUCN की लिस्ट होती है। ये हैबिटेट अगर हम इसका देखें तो हैबिटेट मतलब ईरानियन साइड में मिलेगा, हिंदू का साइड में भी देख लेंगे, ठीक है, कॉक्सस में भी मिल सकता है, हिमालयन रीजन में देखते हैं तो उस साइड में ये मिलता है मोस्टली, साइबेरियन साइड में भी मिलता है। रॉकी माउंटेन जो होता है ना, ग्रास लैंड एंड सर्बलैंड, वहाँ मोस्टली ये चीज़ें, ये जो प्लाजस कैट जो है वो मिलती है। इतना आपको ज़्यादा ध्यान इसमें रखना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी वैसे कम है, पर हमें इतना याद रखना है कि क्वेश्चन अगर बने तो ये पता हो आइडिया कि हाँ ये इस रीजन से आता है, ऑल ओवर हमें पता है कि इस रीजन से बिलोंग करता है, स्मॉल कैट्स से मैमल है, तो इसका क्या फीचर होगा अगर हमें रीजन पता है तो। ठीक है, इट फाइंड्स शेल्टर इन रॉक क्रेविंस एंड बोरोज, ये गुफा करते हैं रॉक्स के अंदर, गड्ढे होते हैं, प्रे फॉरमोस्ट एंड, ठीक है। फीमेल गिव्स बर्थ बिटवीन 2 and 6, मतलब एक साथ बच्चों को 5 से बच्चों को जन्म देती है बच्ची, ठीक है, फीमेल होती है इसमें जो। फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट में पहली बार डिस्कवर हुई थी इन द सागर माता नेशनल पार्क नेपाल का है, जो पहली बार ये डिस्कस हुई थी, ये ठीक है। अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है फिशिंग कैट, जो बंगाल का जो है एनिमल भी है। फिशिंग कैट जो है वेस्ट बंगाल का एनिमल है, स्टेट एनिमल, ठीक है, ये वल्नरेबल है, ये ध्यान रखना। ऑकर इन वेटलैंड जो है, मार्श लैंड हो गया, मैग्रोव हो गया, जैसे सुंदरवन वगैरह उसमें मिलता है, ठीक है। तो एरिया एशियन रिवर बेसिन हो गया, जैसे इंडस इन पाकिस्तान, वो वियतनाम वगैरह उस साइड में भी मिलता है। इंडियन फिशिंग कैट इज मेनली फाउंड इन मैग्रो फॉरेस्ट हो गया, सुंदरवन जो है ना वहाँ मिलता है। हिमालय रीजन हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली जो हो गई वहाँ भी मिलता है, यानी ईस्टर्न रीजन में मोस्टली मिलती है फिशिंग कैट। इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस अ साइज ऑफ हाउस कैट, मतलब ये जो हाउस कैट होती है ऐसी भी नहीं है कि इतनी छोटी है, हाउस की जो हमारे घरों में जो बिल्लियाँ होती है ना उसकी डबल है साइज में। अटेम्प्ट टू स्विमर, यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तैर सकती है पानी के अंदर, स्विमर है, बहुत गुड स्विमर होती है। इंटर्स वाटर फ्रीक्वेंटली टू प्रे एंड फिश, मछलियों को खाने के लिए पानी में उतरती रहती है और लेके आ जाती है। दूसरी यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो फिश ये कैट जो है ना ये नॉक्टर्नल है, यानी ये रात को बहुत एक्टिव होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम फिश ऑल्सो प्रे फ्रॉग वगैरह खाती रहती है, वो ठीक है बस। इट इज़ कैपेबल फॉर ब्रीडिंग ऑल ईयर अराउंड। दूसरा ये पॉइंट एक तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल ब्रीडिंग के लिए, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पीरियड हो, ये हर साल। वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस जो हुआ था वो सिलिका लेक, एशिया से लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून जो है जहाँ फिशिंग कैट जो 170 मिलती है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस भी था। ये हो गया फिशिंग कैट। एक है रस्टी स्पॉटेड कैट, ये क्या है, ये नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड पे फ्यूचर में थ्रेट होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। कैट इज एंडेमिक टू इंडिया एंड श्रीलंका, ये ध्यान रखना। जो रस्ट स्पॉटेड कैट जो है ना इंडिया और श्रीलंका की ये नेटिव है, नेटिव ने एंडेमिक है, वहाँ की है। रिपोर्टेड मेनली इन वेस्टर्न घाट में मिलती है, यानी ये मिलती का वेस्टर्न घाट में मिलती है, यानी साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं में ये मिलेगी। मेनली मोस्ट डेसिड्यूड फॉरेस्ट हो गया, वेल श्रब एंड ग्रास लैंड में मिलती है ये, ठीक है। लेकिन लाइकली एब्सेंट होती है एवरग्रीन, यानी वेस्टर्न घाट का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ ना मिलकर जो डेसिड्यूड साइड का जो फॉरेस्ट है उस साइड मिलती है यहाँ पे, ठीक है। गिर नेशनल पार्क है, तोडुबा अंधेरी जो नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का, वहाँ देख सकते हैं हम इसको। स्मॉल वाइल्ड लाइफ कैट इज एशियन शेयर हैबिटेट विद टाइगर, टाइगर के साथ ये हैबिटेट शेयर करती है।
एक है क्लाउडेड लेपर्ड, ये देखो ये आया ना क्लाउडेड लेपर्ड, हमने आगे बढ़ा था क्लाउडेड लेपर्ड, ये ऐसा होता है क्लाउडेड लेपर्ड। इस टाइप का देखो ना, ये नया हमें एक टाइप का ये बिल्ली लग रहा है क्लाउडेड। दिस इज स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय, इट इज हैबिटेट मोस्ट ऑफ हैबिटेट प्राइमरी एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसका हैबिटेट होता है। लिव इन सेकेंडरी फॉरेस्ट एंड लॉग्ड फॉरेस्ट में भी रहते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल में रहते हैं। इंडिया इज फाउंड इट सिक्किम हो गया, बंगाल, मेघालय, उस रीजन में ये मिलती है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड इज स्टॉकी लार्ज देन स्मॉल कैट्स, स्मॉल लार्ज ये आपको इतना ज़्यादा जाना है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। वो नॉर्थ साइड यहाँ भी एरिया में मिलता है। मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड जो है ना, ठीक है, ऑफन लाइकली टू आइस एज, या आइस एज से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आइस एज से ये मिलता है। रोटेटिंग जो एयर एंकल्स एंड इनेबल टू क्लिम्ब डाउन हेड फर्स्ट फॉर ट्री एंड अनलाइक द अदर फेफर सीम टू गो वेर एवर दे प्लीज्ड without worrying about their predators, primarily because of the ability to climb tree. ट्री पे अचानक चढ़ सकते, कूद सकते, इवन हंग लटक भी सकते हैं, हंग अपसाइड डाउन फॉर द लार्ज ब्रांचेस। तो ये जानने की मोस्ट चीज़ें थी कि इनकी क्या क्वालिटीज़ क्या है, पेड़ों पे चढ़ना, कूदना, लटकना, वो अचानक उसमें फास्ट मूविंग है, एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपको एरिया बताने। दूसरा है करकल, करकल जो होते हैं जिसको सिया घोष भी कहते हैं, ये भी लिस्ट कंसर्न के अंदर है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का जो एरिया है ना, डेसीड्यूट जो है, ड्राई डेसीड्यूट, उस साइड में ये मिलता है। जैसे बुंदेलखंड का रीजन हो गया, अरावली हिल्स हो गए, सेवरल डजन कंट्रीज, अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, बहुत सी जगह मिलता है, यानी इसीलिए लिस्ट कंसर्न में आता है। वुडलैंड हो गया, सवानाज हो गया, इसका उस टाइप के एरिया में ये जो करकल जो है वो मिलता है। इट इज़ एन एलुसिव प्राइमरली नॉक्टर्नल, ये मतलब प्राइमरली जो है वो नॉक्टर्नल, यानी डे के अंदर एक्टिव तो है, लेकिन प्राइमरली नॉक्टर्नल क्यों है? क्योंकि यार ये रेगिस्तान डेजर्ट साइड में मिलेगा तो डे के अंदर एक्टिव होना थोड़ा इजी नहीं रहेगा, नॉक्टर्नल ये एक्टिव ज़्यादा रहेगा। इट्स प्रे हार्स एंड रोडेट स्मॉल एंटेलोप्स हो गया, बर्ड्स हो गया, उनको प्रे करता है। करकल इज नोन टू ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ये भी ब्रीड करता है थ्रू आउट, लाइक फिशिंग कैट जो होती है, क्या वो जो उसकी तरह ये भी थ्रू आउट करता है। अभी रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान के अंदर, एंड कच्छ गुजरात इज लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड कैरेकल्स इन इंडिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है ये आपको। अब होता है डियर्स की बात। अब हम बात करते हैं डियर और एंटीलोप जो है ना, उसमें हम देखते हैं डियर और एंटीलोप्स में क्या डिफरेंसेस है। जो ये फैमिली देखे तो कौन सी है, तो डियर जो होता है वो होता है सर्विडेड फैमिली जो होता है, जबकि जो एंटीलोप जो होता है वो बोवाइड फैमिली से होता है। ग्रोथ अगर देखें, ग्रोथ जो होता है फ्रंटल स्कूल की जो अल्टर दैट सेंड एंड ग्रो एनुअली ग्रो होती है डियर की, और जबकि जो एंटीलोप होती है परमानेंट हॉर्न्स होता है, उसके परमानेंटली हॉर्न होता है, जबकि जो डियर होता है उसकी ग्रो होती रहती है। मोस्टली जैसे ये क्या होता है, जैसे मोस्टली फाउंड प्राइमरी इन मेल्स एक्सेप्ट फॉर वन स्पीसीज ऑफ डियर वेयर द फीमेल ऑल्सो ग्रो द एंटीलर ब्रांचेस आउट, जबकि ये कहता है मेल्स ऑफ ऑल स्पीसीज एंड 2/3 ऑफ द स्पीसीज ऑफ फीमेल ऑल्सो ग्रो हॉर्न, किसमें? एंटीलोप्स में। एंटीलोप देखो, एंटीलोप में तो सीधे ब्रांच की तरह नहीं होता, जबकि डियर जो होता है उनमें देखो ब्रांचों की तरह, मतलब बहुत सारे इस टाइप से बने होते हैं हॉर्न, जबकि इनके देखो सिर्फ एंटीलोप होते हैं, इनके सीधे हॉर्न्स होते हैं। अब फाउंड का लोकेशन कहाँ मिलते हैं? वाइड स्पीसीज होते हैं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका मिलते हैं डियर। डियर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में अंदर ज़्यादा मिलता है, जबकि ये नेटिव टू एशिया और अफ्रीका के अंदर मिलता है एंटीलोप्स। साइज देखे, साइज जो होता है डिफरेंट, ये जो एंटीलोप होता है, डियर जो होता है वो साइज में जो होता है कहीं ना कहीं एंटीलोप से जो होता है वो वेट और साइज में बड़ा होता है। लाइफ ईयर देखे तो दोनों का लगभग ऑलमोस्ट सेम है, 5 साल में एंटीलोप थोड़ा ज़्यादा होता है 5 साल। डाइवर्सिटी देखे तो डियर की टोटल 55 स्पीसीज है, जबकि एंटीलोप जो है उसकी 91 स्पीसीज है। इतना ही जानना था, और कुछ जानने की इसमें जरूरत है नहीं। अब देखो एंटीलोप्स में और क्या कहते हैं। एंटीलोप्स के अंदर इंडियन गेजल, इंडियन गेजल जो होता है, सिंकारा जिसको कहते हैं ना, जो सलमान खान ने हंट किया था, विष्णु जो कम्युनिटी है जोधपुर के अंदर, अभी तक इशू चल रहा है, अभी तक केसेस चल रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी पे बार बार रहता है, तो वही है सिंकारा, जिसमें वो एक सिंकारा होता है, काला हिरण होता है, ब्लैक सिंकारा भी होता है। स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, इट इज़ लिस्ट कंसर्न है, लिस्ट कंसर्न होता है नेटिव ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये मिलता है। डेक्कन सिंकारा रेंजेस फ्रॉम गंगा वैली एंड प्लेट्यू। गुजरात का सिंकारा जो होता है डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ हो गया, काठियावाड़ हो गया, सौराष्ट्र का जो रीजन है यहाँ के अंदर ये मिलता है सिंकारा, आपने देख लिया, ठीक है। इनके क्यों हैबिटेट इस एरिया में, तो हैबिटेट जो अराइड फॉरेस्ट एंड डेजर्ट टाइप का जो हैबिटेट मोस्टली है, तो यहाँ के अंदर ये मिलता है। अब इसमें स्पेशलिस्ट या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्मॉलेस्ट एशियाटिक एंटीलोप स्पीसीज है। ये जो सिंकारा जो है ना, गेजल, इंडियन गेजल, वो स्मॉलेस्ट है, एशियाटिक जो एंटीलोप की जो स्पीसीज है ना उसमें स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इट इज़ ए शाई स्पीसीज एंड अवॉइड ह्यूमन हैबिटेशन, बहुत शर्मिला होता है, ह्यूमन हैबिटेट से दूर भागते बहुत, ठीक है। इसमें भी 6 सब स्पीसीज होती है। एक होता है डक्कन सिंकारा, गुजरात सिंकारा होता है, जितना आपको जाना नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। द कवर्ड इन रेडिश ब्राउन स्मूथ एंड ग्लोसी फर इन समर, ठीक है। रेडिश कलर ऑफ द कोट हेल्प इन कैंपफ्लाइंगिंग एंड ग्रास लैंड इन ऑर्डर टू हाइड फ्रॉम प्रेडिटर्स।
जो प्रेडेटर्स हाइड होने के लिए ये चीज़ें इसकी काफ़ी मदद करती है। लाइफ फॉर द लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर, सर्वाइव इन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड प्लांट्स, यानी ये बिना वाटर से काफ़ी टाइम रह सकता है, क्योंकि डेजर्ट का एनिमल मोस्टली वैसे ऐसे रह सकता है, बिना टाइम से रह सकता है ये। और ये पेड़ पत्तों से भी पानी को जैसे कैसे खाते खाते टाइम पानी को इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, वाटर को। When in danger they stamp their foot and produce sneeze like hiss, जब ये टेंशन में होते तो ये प्रोड्यूस करते हैं हिस। अब देखो बिश्नोई कम्युनिटी ने इसका काफ़ी प्रोटेक्शन करती है। इंडियन एंटीलोप, एक इंडियन एंटीलोप जिसको कहते हैं ब्लैक बक। ब्लैक बक जो होता है उसमें देखो स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का तीनों का स्टेट एनिमल है। अगर देखो इससे एक बात समझ लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है, यानी ऑल ओवर इंडिया में ये मिल रहा है कहीं ना कहीं। Formerly widespread across the almost whole Indian subcontinent, now limited to only small and scattered in Nepal, Indian, पाकिस्तान के अंदर ये अभी मोस्टली सिर्फ है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड जो मिलता है वहाँ ये मोस्टली मिलता है, जैसे इंडियन एंटीलोप। मैनी हैबिटेट जो देखे ना, डेसिड्यूट फॉरेस्ट हो गया, रिवर बैंक हो गया, सेमी डेजर्ट हैबिटेट्स हो गया, वहाँ ये मिल जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड फुट हिल्स ऑफ हिमालय के अंदर भी मिलता है। दूसरा, इंडिया इज फाउंड प्रीडोमिनेटली स्टेट गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के अंदर ये मोस्टली मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। दे आर सीन इन ग्रुप, 7 और 6 के ग्रुप में रहते हैं टोटल ये। एंड मैच्योर फीमेल इज जनरली ग्रुप लीडर होती है, जो फीमेल होती है ना मैच्योर, वो इनकी ग्रुप लीडर होती है। किसकी? ब्लैक बक की जो होती है, इंडियन एंटेलोप। ड्यूरेनल होते हैं, बिल्कुल ये ड्यूरेनल होते हैं। दे आर सेकंड फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑफ द अर्थ आफ्टर चीता, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इंडियन जो एंटेलोप है ना ब्लैक बक, वो सेकंड फास्ट रनर जो होते हैं आफ्टर चीताज, ठीक है। Their coloration of depends on gender and back and sides and outer side of the legs are rich dark brown in male and yellowish in female, ठीक है। एंटीलोप जो डिस्कवर इन धौलावीरा के अंदर भी मिले थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, मेहरगढ़ के अंदर भी मिले थे। फिर आता है एक कौन सा है, सोसिंगा। सोसिंगा जो होते हैं 4 हॉर्न एंटीलोप, यानी इसके 4 है, 2 पीछे वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं, आगे वाले जो होते हैं वो छोटे हॉर्न होते हैं, यानी इसको इसीलिए कहते हैं 6 यानी 4 सिंग वाला एंटीलोप। ये क्या है, ये कैटेगरी आपको ध्यान रखना है। जो सोसिंगा जो है ना वो फॉर वल्नरेबल है, क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। प्रेजेंटली कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, स्कैटर्ड बिटवीन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड दक्कन प्लेट्यू के अंदर मिलता है। दे आर फाउंड वुडलैंड एरियाज होते हैं, वहाँ भी मिल जाता है। आर स्मॉलेस्ट एंटीलोप फाउंड इन एशिया, स्मॉलेस्ट है ये, स्मॉलेस्ट एंटीलोप एशिया के अंदर जितने भी मिलते हैं ना। सजेस्ट सोसिंगा अगेंस्ट देयर बॉयज एंड हैव 2 हॉर्न्स, ये है इनके पास 4 है, इसलिए सोसिंगा कहते हैं। सोसिंगा यूजुअली ड्यूरिनल होते हैं, सोलिडिटी और बाय नेचर होते हैं। हाउएवर दे कैन बी स्पॉटेड और लूज ग्रुप ऑफ 3 to 4 में मिल जाते हैं। यूजुअली ड्यूरिनल तो हो गए। अब एनिमल आर सेडेंटरी होते हैं और हैबिटेटिंग मोर और लेस सेम रीजन जो होता है थ्रू आउट द ईयर में ये रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा न्यूज़ देखो, पार्ट एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम रिसेंटली एग्जीक्यूटेड बाय द इंदिरा गांधी नेशनल जूलॉजिकल पार्क विद काकतिया जूलॉजिकल पार्क वरंगल जो है, इंदिरा गांधी वहाँ पर कर्नाटका में। रिसीव न्यू स्पीसीज माउस डियर एंड सोसिंगा, उन पार्क में ले गया, तो इसलिए न्यूज़ बना था। नील गाय जैसे माता वर्मी में, जैसे बिहार के अंदर नील गाय जो है वर्मी डिक्लेयर है, तो कहीं की वर्मी इसलिए क्योंकि किसानों की फसलें नष्ट करते हैं, तो इनको वर्मी भी कहा जाता है, कहीं जिसको ब्लू बुल भी कहा जाता है नील गाय को। नील गाय लिस्ट कंसर्न है, फाउंड इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में मिलता है, ठीक है। लाइटली वुड फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, एग्रीकल्चर एरियाज हो गए, ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, वहाँ मिलेंगे। करेक्टली देखे तो लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप में देखे तो ये जो है ना ये लार्जेस्ट है एशिया के अंदर, ठीक है। इंडिजीनियस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये इंडिजीनियस में माना जाता है। नील गाय शेयर द हैबिटेट फॉर 4 हॉर्न एंटीलोप, सिंकारा, शीतल और उनके हैबिटेट के आसपास में मिलता है ये। इट इज़ ए ड्यूरेनल एंड सोशल एनिमल होता है, ये भी ग्रुप में रहता है। आप अगर जाओगे खेतों में देखेंगे तो एक पूरा ग्रुप दिखेगा इनका, तो ये भी ग्रुप में रहते हैं। सेक्सुअल जो होता है डाइफॉर्मिज्म इज प्रोमिनेंट होता है इनके अंदर। दूसरा है फाउंड इन स्मॉल हर्ब जो होता है 4 to 5 जो होता है। अडल्ट मेल इज ऑल्सो सीन अलोन वैंडरिंग द वाइडली टू ओल्ड एज में जब अडल्ट ये जो मेल होता है ना, अगर अडल्ट एज में आ गया तो फिर ये अकेले आपको दिखेंगे, बहुत ओल्ड एज में आ गए तो जैसे उनको अलग अलग नाम से भी कहते हैं, स्टेट्स में अलग अलग नाम से। प्रिपेयर एज ए हर्ब्स एंड ग्रासेस, इनको क्वेश्चन है। दूसरा ये गिर नेशनल पार्क गुजरात हो गया, ये हो गया। जैसे बांधवगढ़ हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, टडोबा अंधेरी हो गया, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया गुड़गांव का, ठीक है। फिर रणथंभौर नेशनल पार्क, सिरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, ये यहाँ पे मोस्टली मिलता है। एक आता है स्वैम्प डियर। अब डियर की देखते हैं,
स्वयं डियर जो होते हैं 12 सिंगा, जिससे 12 सिंग यानी 2 2 तो 3 4 5 6 7 ऐसे करके टोटल कितने 12 सिंग है, 2 आगे भी होते हैं। तो ये का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर मोस्टली मिलता है, स्टेट एनिमल भी है इनका, और ये वल्नरेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर मोस्टली मिलता ही है, पाकिस्तान में भी मिलता है और बांग्लादेश के अंदर भी मिलता है ये भी। दूसरा प्रीडोमिनेटली वेटलैंड प्लांट जो होते हैं, हर्बिशियस होता है प्लांट जो होते हैं वहाँ भी मिलते हैं। कॉमन इन डियर्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। स्वैम्प डियर जो होता है वो वेस्टर्न स्वैम्प डियर फाउंड इन नेपाल हो गया, स्वैम्प डियर फाउंड इन सेंट्रल हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, कान्हा नेशनल पार्क वगैरह। स्वैम्प डियर आर द लार्जेस्ट डियर स्पीसीज इन इंडिया, यानी जो स्वैम्प डियर है ना ये वाला इंडिया के अंदर लार्जेस्ट डियर की जो स्पीसीज है ना उसमें लार्जेस्ट है। दे आर वेरी शाई एंड एनिमल एंड डिफिकल्ट टू सी इन वाइल्ड। इनको डिफिकल्ट इसलिए है कि बहुत शर्मीले होते हैं, लोगों के सामने नहीं आते अक्सर में, तो इनको हम देख नहीं पाते। आफ्टर द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोग्राम द मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व अनाउंस द पॉपुलेशन ऑफ स्वैम्प डियर एट द पार्क विटनेस्ड राइज। एक दूसरा है सांबार डियर। सांबार डियर जो वो कौन सा है, स्टेट एनिमल उड़ीसा का है, ये भी वल्नरेबल है। लार्जर डियर नेटिव सब कॉन्टिनेंट, चाइना साउथ ईस्ट एशिया का ये बहुत मिलता है। सांबार डियर जो उड़ीसा का स्टेट एनिमल है और वल्नरेबल है। हैबिटेट देखें तो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे ये काफ़ी मिलता है। दूसरा सांबर प्रेफर्स डेंस कवर एंड डेसिड्यूट फॉरेस्ट एंड ग्रास हो गया। दे आर क्वाइट इलूसिव एंड मोस्ट एक्टिव टू डस्क एंड नाइट जो होते हैं, नॉक्टर्नल में काफ़ी एक्टिव होते हैं नाइट के टाइम में। दिस डियर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, ठीक है। मोर कॉमनली कम्युनिकेट एंड सेंट मेकिंग एंड फूड स्टैंपिंग के लिए इनको काफ़ी इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रेयर लिस्टिक होता है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है ये भी। अब देखो स्पॉटेड डियर जिसको शीतल कहते हैं, स्पॉटेड डियर जो है ना शीतल, वो लिस्ट कंसर्न है, तेलंगाना का स्टेट एनिमल है स्पॉट डियर। देखो इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए ना। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन एशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। एनिमल हो गया, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान में भी मिलता है, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मिलता है ये शीतल स्पॉटेड डियर। यहाँ सोशल एनिमल होते हैं, कॉमनली ऑकर इन, ये भी सोशल है, 10-50 ग्रुप में रहते हैं। शीतल फॉर्म से मैट्रिकल हर्ब्स मिलते हैं, मैट्रिकल हर्ब्स भी इनमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअली अगर देखें तो डाइफॉर्मिक होते हैं, मेल आर लार्जर देन फीमेल। इसमें जो मेल जो होते हैं वो फीमेल से बहुत ज़्यादा मतलब बड़े होते हैं। दूसरा शीतल आर एक्टिव थ्रू आउट डे, पूरे डे में एक्टिव होता है। दे फॉल अस्लीप फ्यू आवर्स बिफोर सनराइज। ये जो होता है सोते कब है, सनराइज जो होता है ना थोड़ी देर पहले जब सनराइज होने वाला है वहाँ उसी टाइम सिर्फ सोते हैं ये। कॉमन फॉल अस्लीप फ्यू आवर्स मतलब सनराइज होने से पहले ये जग जाते हैं। कॉमन मेज ऑफन अट्रैक्टेड टू द शीतल एंड इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन हर्ब्स ऑफ शीतल एंड ट्रूप्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ग्रे लंगूर्स। लंगूर जो होते हैं उनमें दोनों के अच्छे मतलब म्यूचुअल कॉन्टैक्ट होते हैं। मेनली जो फीड करते हैं वो ग्रास पे करते हैं। 40 स्पॉटेड डियर जो होते हैं ना हैज़ बीन ट्रांसलोकेटेड टू राजेंद्र जियोलॉजिकल मैसूर जूस से तो पांचोली जो रेंज ऑफ काली टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर ले गया। ये हो गया। एक है कश्मीरी स्नेक, इसको थोड़ा याद रखना, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। कश्मीरी स्नेक जो है ना हंगुल इज स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी CR है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखना। सब स्पीसीज ऑफ सेंट्रल एशिया में मिलती है, एंडेमिक टू कश्मीर एंड नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू दांचिंगम नेशनल पार्क जो है वहाँ बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया दांचिंगम नेशनल पार्क के अंदर। इट इज फाउंड टू माउंटेन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ ये मिलता है। इनहेबिटेड माउंटेन्स एरिया स्पेंड समर्स इन अल्पाइन मीडोज एंड विंटर्स इन वैली। दूसरा ओनली सर्वाइविंग एशियाटिक सर्ब एंड रेड डियर फैमिली के अंदर मिलता है। एनिमल, ठीक है, 15 से ये भी सोशल एक टाइप एनिमल लिव इन हर्ड्स 50 to 80 हंगुल डेंस फॉरेस्ट एंड हिल्स एंड माउंटेन्स के अंदर। सोसाइटी ऑफ कश्मीर स्नेक इज मैट्रियार्कल सोसाइटी इनकी, ठीक है। दूसरा न्यूज़ में रिसेंटली सेंसस कंडक्टेड कश्मीरी दांचिंगम नेशनल पार्क इज फाउंड टू पॉपुलेशन ऑफ हंगुल स्टेट जनरली इंक्रीज हुई है, ग्रेजुअली नेशनल पार्क इंक्रीज हुई है। डिक्लेयर हंगुल एज ए 3 स्पीसीज ऑफ क्रिटिकल इंडेंजर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी कौन सी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है? मार्कोर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड गॉट। जंगली जो मतलब ये बकरी है उसकी सबसे बड़ी जो स्पीसीज है वो है मार्कोर, ठीक है। मार्कोर जो वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। एक है तिब्बतियन एंटीलोप जो सिरू है वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। इसके साथ ही हंगुल जो है वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। अब आते हैं एंटीरियर डियर जो है ब्राउन है जिसको कहते हैं संगाई भी कहते हैं, संगाई, ठीक है। ये मणिपुर में मिलता है जिसको डांसिंग डियर भी हम कहते हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये भी ध्यान रखना, CR है, ठीक है। कंबोडिया, चाइना उस साइड हमें मिल जाएगा, म्यांमार साइड में वगैरह, ठीक है। ये इट इज़ फाउंड इन इंडिया के अंदर देखें तो इट इज़ फाउंड इन ओनली इन केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क जो है ना, लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ फुमड़ी एंड लोकटक लेक जो है मणिपुर जो है ना,
यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये। मतलब डियर से हैबिटेट हैज़ वेराइड फ्रॉम सर्बलैंड, ग्रास लैंड हो गया, वहाँ पर ये मोस्टली मिलता है। सर यूजुअली जो होते हैं कंज्यूमर्स ग्रास जो है ना, वहाँ ये काफ़ी मिल जाता है हमको, ठीक है। ये कॉल डांसिंग डियर इनको कहा जाता है। संगाई डियर हैज़ वेरी लॉन्ग बोरो लाइन जो होती है इनकी बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है। इनकी जो ब्रो लाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बड़ी होती है। दूसरा हैज़ यूनिकली डिस्टिंक्टिव एंड अल्टर द कैन रीच हाइट ऑफ 1 मीटर to 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर तक इनकी हो जाती है। नेम्ड ब्रो अल्टर डियर बिकॉज फॉरवर्ड प्रोट्रूडिंग बीम एंड अल्टर कम आउट ऑफ द बोरो। इट इज़ अ मीडियम साइज डियर जो होता है। फीमेल संगाई डियर इज अबाउट 90 to 100 सेंटीमीटर इन हाइट। मेल आर 150 to 20 सेंटीमीटर इन हाइट। मेल संगाई डियर इज वेट जो होता है इनका 90 to 125 kg होता है, एंड फीमेल का होता है 60 से 80 kg का। डार्क कलर होता है रेडिश ब्राउन, विंटर कोट ग्रे, ठीक है। प्रोग्रेसिवली गेट लाइटर टुवर्ड द समर। मणिपुर गवर्नमेंट ने अभी क्या हुआ, तो संगाई डियर जो है ना, वो मणिपुर गवर्नमेंट ने कन्वेड द कंसर्न्स ऑफ सेंटर रिगार्डिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्नाइजेशन प्लान टू स्टेट रिनोड लोकटक लेक। ये बोल रहे तो इसमें ये न्यूज़ में था। बस ज़्यादा जो चीज़ें, देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है, वो पॉइंट याद रखना है जहाँ से कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपका क्वेश्चन एग्जामिनर वही बनाएगा, आप उससे एबिटेड लगा। अगर आप किसी एरिया का पढ़े हो ना, आपने पूर्वांचल में मिलता है और पूर्वांचल में मिलता है तो आपको एक बता देगा मणिपुर मिलता है, तो ये जरूरी है कि थाईलैंड में भी मिलता हो सकता है, सुमात्रा में भी मिल सके भाई। अगर म्यांमार तक मिल सकता है तो इंडिया के पूर्वांचल नागालैंड में भी मिल जाएगा। यानी तो उस एरिया से ब्रॉड से आप सोचोगे हाँ अगर यहाँ मिलता है तो सब कॉन्टिनेंट मिलता है, तो अगर मोस्टली कहीं भी मिल जाएगा। फॉरेस्ट अगर इधर उधर है तो ऐसा फॉरेस्ट आएगा कि इस फॉरेस्ट में भी मिल सकता है, तो हाँ मिल सकता है यार, यूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसे याद रखना। इंडियन सेर्वोटियन जो है ना, माउस डियर, ये लिस्ट कंसर्न में आता है। एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। माउस डियर जो वो, ये देखो माउस जो था कितना छोटा सा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंडेमिक है। मेनली फॉरेस्ट ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मिलता है। एंडेमिक का मतलब ये नहीं है कि एंडेमिक है तो सिर्फ उसी जगह मिलेगा, उसका एंडेमिक है तो उस एरिया में मिल सकता है आसपास। फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, पॉसिबली नेपाल में भी मिलता है। गिविंग इन डेंस फॉरेस्ट में रहता है ये माउस डियर। देयर आर ऑफन फाउंड इन एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिड्यूड फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट डियर इन इंडिया इज हाईली नॉक्टर्नल, यानी जो ये है ना, ये रात के टाइम एक्टिव रहता है, नॉक्टर्नल है। माउस डियर जो है रात के टाइम रहता है, नॉक्टर्नल है और स्मॉलेस्ट है इंडिया के अंदर। रेयर स्पीसीज टू स्पॉट इन वाइल्ड सिंस इट इज़ वेरी शाई एंड क्रिप्टिक नेचर का होता है। जिसे वेट कैन रीच बिटवीन, इसका जो वेट जो होता है वो 3 से 4 किलो का होता है। मेल्स आर हैव नो एंटलर्स एंड दोज ऑफ अदर डियर बट दे हैव विजिबल अपर कैनिन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ कैरवोंटाइन्स एंड डिजिटिग्रेट्स वॉकिंग और टू टॉयज ओनली विदाउट लेटिंग्स हिल एंड टच ऑफ द ग्राउंड। It frogs on forest floor and fruits and roots and leaf herbs. It is occasionally been observed eating insect हो गया, ठीक है, crustaceans हो गया, ठीक है, even small mammals है, इनको खाता है। अभी देखो ना, India's mouse deer is spotted, ठीक है, has been seen in कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़। अब आपको ध्यान रखना, कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। एक है मस्क डियर, उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है मस्क डियर। देखो यहाँ पर इसके दांत ऐसे निकले होते हैं मस्क डियर के। इंडेंजर्ड, इट इज सर्बियन मस्क डियर इज वल्नरेबल मिलता है ये डेंजर्ड, और लेकिन जो साइबेरियन का जो मस्क डियर है वो वल्नरेबल है। इंडिया का जो है वो है इंडेंजर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। इट कैन बी सीन माउंटेन हो गया, माउंटेन की बात है तो हिमालयन वगैरह सब जगह मिलेगा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल, अरुणाचल। देयर प्रेफरेंस हैबिटेट इज अल्पाइन जो होता है, सब अल्पाइन जो होता है वहाँ ये ज़्यादा मिलते हैं। इन्वायरमेंट प्रोवाइड मस्क डियर विद द नेसेसरी कवर, फूड सोर्सेस हो गया, चैलेंजिंग कंडीशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। जो डे के अंदर होता है, ड्यूरिंग द डे दे आर शाई एंड सेक्रेटिव होते हैं, एंड नाइट मर्ज टू फीड मोर ओपन हैबिटेट। रात के टाइम में ये भी एक्टिव रहते हैं मोस्टली। मस्क डियर रिच सेक्सुअल मैच्योरिटी एट 2 years ऑफ एज एंड टिपिकली प्रोड्यूस सिंगल ऑफ स्प्रिंग एंड यूजुअली बॉर्न जून और जुलाई के अंदर जन्म होता है, और ये 2 साल में मैच्योर होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। लाइफ स्पेन होता है 20 साल तक मोस्टली होता है। कम्युनिकेशन अमंग मस्क डियर इज प्राइमली थ्रू द ऑल्फैक्शन एंड दे यूज एसेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड इन्वॉल्विंग डिफेक्शन एंड सेक्रेशन हो गया। कैडल मस्क एंड इंटरडिस्टियल्स ग्लैंड्स एंड कम्युनिकेट होता है। इंडिया इज होम टू 4 स्पीसीज। कौन सी? एक तो मस्क डियर ऑफ ऑल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द हिमालयन रीजन, ठीक है। कश्मीर मस्क डियर वगैरह हो गया, अल्पाइन मस्क डियर हो गया, ब्लैक मस्क डियर हो गया। मस्क डियर इज ए पोस्ट टू मस्क पॉड एंड मस्क पॉड इज ए स्विफ्ट persistence, ठीक है, अराउंड बाय द डियर ऑफ हाईली वैल्यूड कॉस्मेटिक एंड लाइट फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी।
ठीक है। होग डियर, होग मीन्स इंडेंजर्ड होता है। इट इज ए नेटिव जियोग्राफिक रेंज थ्रू आउट द इंडिया इंक्लूडिंग हिमालयन फुट हिल जोन एंड सब साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड थाईलैंड। ह्यूमंस हैव, थोड़ी वो एक्चुअली सर्दी लगी हुई है, बहुत इशू है, तो प्रोनाउंस करने और वगैरह में काफ़ी इशू आ रहा है। तो मैं आपको चीज़ें बता, होग डियर जो ह्यूमंस इंट्रोड्यूस फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन एंड डियर इन श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट वगैरह में मिलता है। हैबिटेट अपीयर इन डेंस फॉरेस्ट में मिलता है मोस्टली, एंड ओपन क्लियरिंग्स एंड ग्रास लैंड में भी मिल जाता है। यूजुअली एसोसिएटेड विद द टाइम ऑफ ईयर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो मेरे ये पढ़ाने का ऐसा मतलब क्या है, मैं आपको बता, क्योंकि यहाँ से पॉइंट बनना है तो एक कॉमन बात है। आप एक बार थ्रो आउट करोगे तो हाँ इसकी चीज़ों को देख के आप पता चल जाओगे। आप इसको एक तो ये याद रखना कि भाई इसकी साइज वाइज भी छोटा है, हॉग डियर कितना छोटा सा है, इसकी एक ये फेस का फीचर क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाहर ये इंडेंजर्ड है या नहीं है इतना, या फिर ऑल ओवर एरिया में कहाँ मिलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड मिलता है, तो ठीक है भाई, ऐसा बस इतना बताना चाहिए और कुछ नहीं। इसके देखो मोस्ट पार्ट ऑफ इज sedentary and does not migrate. Solitary male tend to be territorial and mark their territory with glanders secretions. उससे ये टेरिटरी मार्क करते हैं। ऐसे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। स्पीसीज एक्सिबिट सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म, फीमेल आर स्लाइटली स्मॉलर देन मेल, फीमेल जो होती है इनमें मेल से भी छोटी होती है। हॉग डियर जो होते हैं हैज बीन स्पॉटेड इन देयर फर्स्ट टाइम एट राजाजी टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड, वहाँ पहली बार मिले थे। इंडियन मुक्तजैक, इंडियन मुक्तजैक जो होते हैं, बार्किंग डियर जो होता है, ये लिस्ट कंसर्न में आता है, लिस्ट कंसर्न आता है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द पेनिनसुलर इंडिया जो है ना वहाँ मिलता है, तराई रीजन हो गया, हिमालयस का वहाँ मिलता है। बार्किंग डियर इज नोटेबली एब्सेंट फ्रॉम सर्टेन रीजन ऑफ विद इन इंडिया इंक्लूडिंग कच्छ, सौराष्ट्र, एब्सेंट सौराष्ट्र, अराइड पार्ट ऑफ नॉर्थ, अराइड पार्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न का, वहाँ ये नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है। दिस एब्सेंस हाईलाइट द स्पीसीज प्रेफर्स मोर मोस्ट एंड फॉरेस्टेड एनवायरमेंट, यानी यहाँ नहीं मिलता, इसका कारण ये ज़्यादा जंगल जो है ना उस एरिया में रहने का पसंद करते हैं। दूसरा इनका कोई टेरिटोरियल क्रिएचर नहीं है। जिनमें क्रोमोसोमल मेकअप एंड सेटिंग इट्स पार्ट ऑफ द मैमलियन वर्ल्ड। मेल्स हैव अ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ 7 एंड वेल फीमेल्स पोजेस 6 एंड मार्किंग द स्पीसीज। एलिफेंट की बात करते हैं, अब आते हैं एलिफेंट में। एलिफेंट में एशिया और अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं। तो अफ्रीकन एलिफेंट होता है ना वो एशिया से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो मेल और इनके तो बड़े बड़े दांत होंगे, हाइट में बहुत बड़े होंगे, ठीक है, हाइट जो है उनकी बहुत बड़ी होगी, वेट जो है उनका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत लंबी साइज में होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, स्ट्रक्चर बड़ा। एशिया उनके मतलब दांत जो है मोस्टली नहीं मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है, हाइट में भी छोटे होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इनके पैर देख लो, इन जो इंडियन वाले पैर है उसमें टोटल कितने 5 है, इसमें 4 ही होते हैं। पैर जो होते हैं वो नाखून जो होते हैं इसमें इंडिया के ज़्यादा होते हैं, ये आपको ध्यान रखने की बात है। ये अब देखो इंडियन एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड में आता है, एंड अफ्रीकन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो फाइंड आउट सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ मोस्टली यहाँ मिलता है। स्टेट देखें तो कौन से में ज़्यादा मिलता है, आपको ये याद रखने की बात है। हैबिटेट ग्रास लैंड, डेसिड्यूट, मोस्ट डेसिड्यूट वगैरह में ज़्यादा मिलता है। एलिफेंट हर्ड्स एंड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फीमेल नोन एज मार्च एंड एज्यूम द लीडरशिप, यानी जो सबसे मैच्योर और ओल्ड फीमेल होगी ना वो इनकी लीडरशिप करेगी। अगर कहीं ग्रुप जा रहा है ना तो उनकी लीडरशिप करेगी। एशियन एलिफेंट हैव लॉन्गेस्ट नोन जेस्टेशनल पीरियड होता है, इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना बहुत लॉन्ग होता है, 680 दिनों का होता है, यानी 22 महीनों का होता है, ये बहुत ही बड़ा है। 21वां क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा था, इसी तंबो पे बेस पे पूछा था। फीमेल एलिफेंट्स टिपिकली गिव बर्थ टू क्लेव एवरी 4 years बिटवीन एज, मतलब अगर कोई फीमेल है वो 14 से 45 साल की एज है, वहाँ तक बच्चे को जन्म देती है हर 4 से 5 साल में। इन इंटरवल इंक्रीजेस 5 years, 5 साल का फिर वापस क्या आता है, फिर बच्चे को जन्म देती है। थ्रू आउट एशिया में मिलता है, सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस हिस्टोरिकली भी तो है। अब आते हैं राइनोज के बारे में। एक तो होता है देखो व्हाइट राइनोज हो गया, एक ब्लैक राइनोज हो गया, एक सुमुद्रन राइनोज हो गया, एक इंडियन राइनोज हो गया, एक जावा राइनोज हो गया। तो देखो एक है ग्रेट वन हॉर्न राइनोज है, वल्नरेबल है, ठीक है। इंडियन राइनोज वंस रिगार्ड अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ पार्ट जो है वहाँ मिलता है मोस्टली। तराई अलावियन ग्रासलैंड और जैसे हिमालय का तराई रीजन है वहाँ भी मिलता है, भूटान नेपाल में मिलता है। मेनली फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क असम हो गया, पोबितोरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरंग हो गया, मानस हो गया, ठीक है, जल्दापारा जो है, ठीक है, गोरुमारा जो है वेस्ट बंगाल में, जल्दापारा गोरुमारा हो गया। मानस, ओरंग, पोबितरा, कांजीरंगा जो है असम में, जल्दापारा गोरुमारा जो है वो वेस्ट बंगाल में, दूधवा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर इन मिलता है। वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं इसको, देखो एक सिंह है ना, वन हॉर्न। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सवाना लैंड में हैबिटेट मोस्टली। एशियाज लार्जेस्ट राइनोज स्पीसीज एंड 4th लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। ये एशिया का चौथा सबसे बड़ा स्पीसीज मतलब राइनोज है लार्जेस्ट, और चौथा बड़ा एशिया का एनिमल है। एक्सीलेंट स्विमर है, ये स्विम कर सकते हैं। कैन रन एट स्पीड 55
मतलब 55 किलोमीटर जो है वो पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। अच्छा स्विम भी कर सकते हैं हमारे इंडिया वाले। सॉलिटरी एनिमल थ्रो द सेवरल मैनी ऑक्यूपाई। गेस्टेशन पीरियड जो होता है उनका 16 महीने होता है, जबकि 22 जो होता है वो एलिफेंट का होता है। वन हॉर्न राइनो इज द लार्जेस्ट एंड सुमित्रा राइनो इज द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ राइनो। यानी वन हॉर्न राइनो जो है इंडिया वाला वो तो है लार्जेस्ट है राइनो में, और जबकि सुमित्रा वाला जो है सुमित्रा राइनो जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब देखो ब्लैक राइनो जो होता है, जो पहला जो हॉर्न होता है वो बड़ा होता है, छोटा कम होता है, ठीक है। जावा जो है वहाँ एक छोटा सा होता है आगे। सुमित्रा जो है वहाँ भी बहुत छोटा सा होता है। यो ग्रेट वन हॉर्न जो है वो एक होता है, ठीक ठाक। यो स्टेट राइनोज पब्लिश जो है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जो है। अब आते हैं प्रीमेट्स पे आते हैं। तो है सिलेंडर लॉरिस, इसको थोड़ा याद रखना। सिलेंडर लॉरिस जो इंडेंजर्ड आता है, नेटिव इंडिया और श्रीलंका का नेटिव, यानी वेस्टर्न घाट साइड में मिलेगा। यो सिलेंडर है, सिलेंडर लॉरिस। इट इज ए ट्रॉपिकल स्क्रब, डेसिड्यूड फॉरेस्ट एंड डेंस हेड्स प्लांटेशन बोरिंग इन सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका। सिलेंडर लॉरिसेस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन ट्रीज हो गया, ट्रैवलिंग अलॉन्ग द टॉप्स एंड ब्रांचेस विद स्लो एंड पीसेस ऑफ माउंटेन मूवमेंट्स। जनरली फीड इन वन इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, प्लांट, शूट एंड फ्रूट। The species act as a biological predator of pests and agricultural crops and benefits farmers. जैसे एक ये क्यों न्यूज़ में क्यों था, जो कुदुबारू सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी जो तमिलनाडु है, इंडिया फर्स्ट सेंचुरी है वो सिलेंडर लॉरिस की, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो न्यू वर्ल्ड मंकी ऐसा होता है और ओल्ड मंकी जो है वो ऐसा होता था जैसे इंसान आजकल हो रहा है। ओल्ड मंकी देखे थे, ओल्ड मंकी जो है वो है सैरकोपिथेसाइड, और जबकि न्यू जो है वो कैलिथ्रीसाइड, एटलीड, ठीक है, पिथेसाइड हो गया, एंट्रोडाइज हो गया। ये जो ओल्ड था वो अफ्रीकन एशिया मिलता था, न्यू जो है अमेरिकन मिलता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मैं ज़्यादा इनमें सब में जाएंगे नहीं, आप एक बार ये देख लो, पढ़ लो, इससे आगे बढ़ते हैं। फिर लॉइन टेल मकॉम, ये थोड़ा जरूरी है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्या मिलते हैं, बर्ड मंकी जैसे हो गया, ठीक है, वेंड्रो हो गया। दूसरा है लॉइन टेल मकॉम जो है ओनली फाउंड इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में अंदर मिलता है, ये ध्यान रखना है। लीव इन द हिल ऑफ माउंटेन, साउथ वेस्टर्न घाट हो गया, कर्नाटका, यानी ओनली इंडिया के अंदर मिलता है लॉइन टेल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लॉइन वैली मकॉम, यानी जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, वो केरला के अंदर, वो जो है वो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है लॉइन टेल मकॉम की वो उसके अंदर मिलती है। नैयार, पापेरा सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मकॉक जो है ओमनीवरस होता है, ये क्या ओमनीवरस है। लॉइन टेल मकॉक इज ड्यूरिनल एंड प्रेफर टू अपर कैनोपी, मतलब पेड़ों पे रहते हैं ड्यूरिन डे के दिन, और ये ओमनीवरस होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज़्यादा रहेंगे। मकॉक लॉइन टेल मकॉक अवॉइड ह्यूमन मच एज मच पॉसिबल, ये भी कोशिश करते हैं कि आदमियों इंसानों से दूर रहे, जितनी दूर रह सके ये, ठीक है। साइलेंट वैली हो गया। मेल डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ देयर होम रेंजेस बाय कॉल्स, ये बाउंड्री बनाता है अपने प्रेडिटर के हिसाब से कि भाई ये मेरा इलाका, ये मेरा है। कम्युनिकेशन सिस्टम कंटेन 17 लोकेशन। अब एक है ग्रीन गीस गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड है, ठीक है। असम जो एरिया है ना, नेबर भूटान वगैरह उस साइड मिलता है, असम में मिलता है। मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिड्यूड फॉरेस्ट में भी मिल सकता है। वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ट्रीज हो गया, लिविंग इन अपर कैनोपी हो गया, ठीक है। द मेन फाउंड इन एलिवेशन क्लोज टू सी लेवल हो गया। मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड टू कलर ऑफ देयर फर आफ्टर विच दे आर नेम्ड। इट हैज़ बीन नोटेड दैट देयर फर चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू द सीजन, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग इनके जो फर है ना वो कलर चेंज करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। कलर ऑफ द यंग ऑल्सो डिफरेंस फ्रॉम अडल्ट, जो यंग होते हैं उनके कलर अडल्ट से डिफरेंट होते हैं थोड़े। फिर एक कैप्ड लंगूर, एक होता है कैप्ड, देखो ऊपर जो कैप सी नहीं लग रही है बालों की, तो कैप लंगूर कहते हैं। ये वल्नरेबल है, बांग्लादेश, भूटान वगैरह, यानी कि ये भी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलता है, इस पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अंदर। कैप्ड लंगूर इज प्रोडोमिनेटली abnormal and usually found in leading in forest canopy. They also found and rest and feed and play. They are vocal species, have several different call within the raptorid and primates are diurnal and mostly ये भी diurnal होते हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। रफली ये ग्रुप में रहते हैं, लिव इन ग्रुप्स में रहते हैं, जहाँ पर 7-8 महिलाएं होती है और आदमी होते हैं। फिर अगर नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी जो है वो वल्नरेबल है, इंडिया जो कहते हैं वो हुडेड लीफ मंकी भी कहते हैं इसको। ये तो ओनली ऑकर इन वेस्टर्न घाट ऑफ सदर्न वेस्ट इंडिया, मिडल एलिफेंटिक कॉरिडोर के अंदर मिलता है, या फिर वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है ओनली वही मिलता है। नीलगिरी, यानी नीलगिरी लिखा है, यानी नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व उसमें एंडेमिक टू नीलगिरी। अट्रैक्शन ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो ज़्यादा वहाँ पे मिलता है। ट्रूप्स मेनली मूव टू आफ्टरनून बिकॉज द लंगूर्स बिगिन
टू हेड ऑफ देयर स्लीपिंग एरियाज। दूसरा वेयर दे एंगेज सोशल एक्टिविटीज, प्ले, ग्रूमिंग, इनफैक्ट मदर एसोसिएशन, वोकलाइजेशन ऑफ प्ले मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग सोशल हार्मनी। यहाँ भी ठीक है, इतना ही आपको पता होना चाहिए था। फिर आता है जैसे एक ह्यूमन लंगूर, लिस्ट कंसर्न में आता है, ये आता है बंगाल साइड में मिलता है, यानी नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ठीक है, इंडिया, भूटान, नेपाल के अंदर। ट्रॉपिकल मोइस्ट टेम्परेट अल्पाइन में मिलता है ह्यूमन, कौन सा, हनुमान लंगूर, हाँ ठीक है। मोस्ट लंगूर कम अंडर द सेमिनोपिथेकस। Northern plain grey langur is diurnal and it is most territorial and abnormal. Herbial, ये आपको ध्यान रखना है। रशस मंकी, रशस से लिस्ट कंसर्न में आता है, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यानी नॉर्थ वेस्ट के अंदर साइड में मिलता है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट हम लोग काफ़ी देखते हैं ना इंडिया में। अलाउ हंटेड बाय द डिक्लेयरिंग वर्मी, इसको वर्मी कर डिक्लेयर करके हंट भी किया जाता है। एंड रशस मैकॉक जो होता है इट्स टेरिटोरियल एंड अर्बोरियल एंड ड्यूरेनियल मैमल। प्राइमरी जो ये होता है ना रश में, ये प्राइमरी हर्बीवोरस होता है, कंज्यूमिंग प्रीडोमिनेटली फ्रूट्स बट आल्सो सीड, रूट्स, बड्स एंड बार्क भी ये खा जाता है सीरियल। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डिक्लेयर एज ए वर्मी, इसको वर्मी डिक्लेयर किया गया, तो इसको इसीलिए याद रखना थोड़ा, ठीक है। एक स्पाइडर, न्यू वर्ल्ड की देखो तो स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी से क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, न्यू वर्ल्ड की है, फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील हो गया, यहाँ तक मिलता है ये, यानी उस साइड मिलता है अमेरिका की साइड। प्राइमरी ईट फ्रूट्स बट ऑल्सो एसोसिएट्स कंज्यूम लीव्स, फ्लावर एंड इंसेक्ट भी खाते हैं। स्ट्रिक्टली एबोरियल जो लाइफ स्टाइल होती है इनकी, अनलाइक मैनी मंकीज दे डू नॉट यूज देयर आर्म्स फॉर बैलेंस व्हेन वॉकिंग, यानी इनके जो आर्म्स होते हैं ना उनको वॉकिंग करने के लिए, बैलेंस मिलाने के लिए यूज नहीं करते। दूसरी जो होते हैं ना वो जस्ट चलोगे तो आप देखोगे कि अपने जो आर्म्स है ना उसको बैलेंस करते हैं पैरों को के साथ चलने के लिए, जबकि ये यूज़ नहीं करते ऐसे, ठीक है। Grooming is not important to social interaction. Grooming raises to be thumbs. Avoid to upper canopy of trees. ज़्यादा अपर नहीं जाते कैनोपी में। अब आगे एप्स, इसमें एप्स में क्या है, एक हुल्क गिबॉन, ये इंडेंजर्ड है, इसको थोड़ा वापस याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ नेटिव ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, यानी ये भी जो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको मिलता है। हुल्क गिबॉन जो है लिव ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ पे ये मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक देखो तो गिबॉन नोन एज ए स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स, सबसे ऐप जितने भी है ना गिबॉन उससे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट है। हुको इज स्मॉलेस्ट एप्स एंड ओनली एप्स प्रेजेंट इन इंडिया, यानी स्मॉल एप्स में अंदर गिबॉन देखें तो एक की मात्र जो है ना हुल्क जो वो प्रेजेंट होता है इंडिया के अंदर। गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडियाज ओनली गिबॉन हुलॉग नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉक्टर्नल प्राइमेट इन बंगाल स्लो लॉरिस। Study lead to the Center on Cellular and Molecular Biology, Hyderabad scientific state that India has only western Hulok gibbon. अब आते हैं ओरंगुटान जो है, ओरंगुटान में मैन ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है स्पीसीज। ये कहाँ मिलते हैं, इंडेंजर्ड है, सुमुत्रा तापानुली हो गया, क्रिटिकल इंडेंजर्ड इनको मिलते हैं, ये इनकी स्पीसीज है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। और ओरांगुटान इज अ ग्रेट एप्स नेटिव टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया और मलेशिया का ये रेन फॉरेस्ट का नेटिव है। फाउंड इन ओनली पार्ट ऑफ ब्रह्मा और सुमुत्रा के अंदर ही मिल गए, रहने लग गए, अभी दूसरी जगह मिलते भी नहीं है। दीज आर एक्सक्लूसिवली arboreal and which means they live among the trees and tropical rainforest. They are fastest wild fruit, lichens, figs and slurps water holes in tree. ठीक है, Borneo and Sumatra is differ little appearance in behavior, with both have a shaggy reddish fur and Sumatra region have a longer facial hair. अब आते हैं मैमल्स के बारे में। या मैमल्स जैसे इंडियन पेंगोलिन के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, ये इंडेंजर्ड है, इसमें एक साइनीज होता है जो वो होता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। साइनीज पेंगोलिन जो होता है वो क्रिटिकल है। लिव्स इन इंडिया, जो हिमालय नॉर्थ ईस्ट, यानी ये भी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा पेंगोलिन। ये गोल हो जाता है बॉल की तरह और ये पेदे को लेते हैं, प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड। ऑकर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह में मिल गए। ओवरलैपिंग स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड विच एक्ट इज ए आर्मर। इंडियन पेंगोलिन आर्म इज अमोंगेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मैमल इन द वर्ल्ड, बहुत इफेक्टिव है। और 13 रोज मूवेबल शार्प, ठीक है, कवरिंग बॉडी एंड द शेप predominantly. The color of its scales varies depending on the color of the earth surrounding. It can also curl itself into ball and self defense against predators. It is an insectivore feeding on ants and वगैरह में फीड करता है। नॉक्टर्नल है मोस्टली है। रेस्ट इन डीप बोरोइंग ड्यूरिंग द, मतलब दिन के समय तो रोता रहता है, मतलब सोता रहता है, रात के समय एक्टिव होता है।
इनको ह्यूमन की ट्रैफिकिंग ज़्यादा होती है, तो इसके लिए न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है। अब इंडियन हेजहॉग जो है वो लिस्ट कंसर्न में आता है, इसको भी हम देखेंगे कि ये कौन सा है। तो आपको जैसे पता है न्यूजीलैंड साइड में भी बहुत मिलता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कहीं ना कहीं मिलता है। तो देखो दूसरा, इट कैन फाउंड इन स्क्रब लैंड जो होता है, ठीक है, लीफ, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, वहाँ भी ये मिल जाता है। दूसरा, इंसेक्टिवर्स स्पाइनी मैमल्स होता है ये। इसे देखो, इसमें फीचर क्या है कि ये देखो कोई इस पर हमला करता है ना तो ये बहुत ही कांटे तीर की तरह चुभ जाते, भाले होते हैं। तो मतलब ये इसे एकदम छोड़ता है, तीर कैसे छोड़ते हैं हम जैसे, तो उस तरह एकदम चाकू मारने की तरह फेंकता है ताकि ये अपने आप को सेव कर सके। वेरी फास्ट रनर होता है, बहुत फास्ट दौड़ता है ये। एंड मेनली लिव इन सैंडी डेजर्ट के अंदर भी रहता है ये, मोस्टली जो रहता है ना, इसलिए ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मिलता है। इसका मोस्ट नोटेबल फीचर जो है वो है स्पाइंस। इसके जो स्पाइंस होते हैं ना, विचार इनलार्ज्ड हेलो हेयर्स की तरह होते हैं। देखो ये स्पाइंस दिख रहे हैं ना। एबिलिटी टू रोल इनटू बॉल, ये बॉल की तरह पूरा बन जाएगा और चारों तरफ जो है ना इसके ये कांटे कांटे ही रहेंगे ताकि ये इट कैन शेप्ड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो बस इतना जाना है। करंटली नोन एज अन्नू ही नॉर्थ वेस्ट जही जांग हो गया, इस साइना में कुछ कहते हैं। एक है मालाबार सीवेट जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको थोड़ा याद रखना। मालाबार सीवेट ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है कर्नाटक और केरला की एंडेमिक जो स्पीसीज है मालाबार हुई, ठीक है। मेनली जो फाउंड वुडेड प्लेन एंड हिल स्लॉप जो हो गया उससे जो मिलती है मालाबार सीवेट जो होते हैं, ये जो होती है नॉक्टर्नल होती है, इतना आपको याद रखना है। और एंडेमिक कहाँ की है, कर्नाटका, केरला, वेस्टर्न घाट की साउथ में। इंडियन वाइल्ड बफेलो जंगली भैंस, ये एनिमल है स्टेट कहाँ का, छत्तीसगढ़ का एनिमल स्टेट है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। लार्ज बोवाइन होते हैं इनके, नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जैसे साउथ ईस्ट एशिया का ये नेटिव है, कंबोडिया, म्यांमार, नेपाल हो गया यहाँ का। वेट ग्रासलैंड हो गया, स्वैम्प हो गया, फ्लड प्लेन हो गया, डेंसी वेजिटेबल रिवर वैली होगी, वहाँ ये मिलता है। इंडियन वाइल्ड बफेलो इज ए स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का ये स्टेट एनिमल है। एंड लार्ज स्पीसीज ऑफ बोवाइन नेटिव इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दे आर बोथ ड्यूरिनल और नॉक्टर्नल, ये दोनों में चलते रहते हैं, नॉक्टर्नल भी होते हैं, ड्यूरिनल भी होते हैं, सीजनल ब्रीड करते हैं ये। अब आते हैं इंडियन वाइल्ड एस होता है जिसको खुर कहते हैं। ये मोस्टली जो गुजरात रीजन है, बलूचिस्तान में भी मिलता है, जैसे जैसलमेर में हो गया, पाकिस्तान वगैरह में मिलता है ना, ठीक है। नियर थ्रेटेंड है ये वाला जो खुर जो है, खुर बलूचिस्तान वगैरह डेजर्ट साइड में मिलता है, डेजर्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मिलता है खुर वाला। दी वन फास्टेस्ट एनिमल, ये जो खुर जो होता है ये भी वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल होता है। डिस्टिंक्टिव वाइट मार्किंग होती है इसके ऊपर, देखो ना वाइट मार्किंग है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये लगा हुआ है, ठीक है, लकड़ा कलर हो गया अपना, वाइट है। इंडियन वाइल्ड एस इज ग्रेज बिटवीन डाउन एंड डस्क। इसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो है वो गुजरात कच्छ जो है ना वहाँ मिलती है। नीलगिरी थार की बात करते हैं। नीलगिरी थार जो वो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, इंडेंजर्ड है। और इसको जो लोकली जो कहते हैं ना वो कहते हैं वराइडू, वराइडू कहते हैं इसको, लोकली कहते हैं। ये मोस्टली वेस्टर्न घाट में मिलता है, सदर्न पार्ट में, वहाँ का इंडेमिक एनर्जी, ठीक है। वन ऑफ द टू वेल प्रोटेक्टेड एंड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन नीलगिरी और अन्नामलाईज में मिलता है, और जो इंक्लूडिंग हाई रेंजेस ऑफ केरला जो है वहाँ मिलता है। अन्नामलाई हैबिटेट, ठीक है, मेंडोज एंड स्टिप क्लिप्स हो गया, छोटे छोटे, वहाँ पे ये ज़्यादा मिलता है, इतने लेवल हाइट पे मिलता है, ठीक है। संगम लिटरेचर में भी इसका जो है वो मेरे जिक्र मिलता है, संगम जो लिटरेचर है वहाँ भी इसको मिलता है। तो यानी ये बहुत ही मतलब प्राचीन का है। इंडियन बाइसन हो गया, गौर, एक इंडियन बाइसन है, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है, वल्नरेबल है, ठीक है, जिसको मिथुन घायल भी कहते हैं इसको। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में, सब जगह नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है, आपको इतना पता होना। देखो चीज़ें बस उतना ही जानो यार जितना आपको पता कर सको। अब वो डाले, ये वो करता है, ये वो खाता है, वो पीता है, वो अरे यार कॉमन चीज़ है। अगर वो हर्बी वायरस है तो खाएगा काफ़ी चीज़ें, ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी बनाया करके कि कैन, तो यार जरूरी तो नहीं खा सकता है। और नॉर्मली हम चीज़ों को देख के पता चल सकता है, अगर थोड़ा पता है एरिया, उसका नेचर पता है, थोड़ा बहुत पता है, तो कहा ये क्या ही खाता होगा। इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द वाइल्ड कैटल एंड बोवियंस, जो है सबसे लार्जेस्ट होता है। मिथुन बोवाइन हैज़ बीन क्लासिफाइड इन फूड एनिमल एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ये फूड एनिमल भी माना जाता है, क्लासिफाइड। इट इज़ अट्रैक्शन ऑफ नेशनल पार्क वायनाड, नागरहोल, मधुमलाई और बांदीपुर में सबसे ज़्यादा ये मिलता है, ठीक है। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में मिलता है। इंडिया से ओनली नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर ऑफ बाइसन का कहाँ है, नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर वो है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा जो है ना, वो इसका नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर है। फिर है हिमालय सैरो, ये वल्नरेबल है, हिमालय सैरो जो है क्या वल्नरेबल है, और ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है, हिमालयन के मोस्टली, ठीक है। दूसरा, ये बहुत हाइट्स पे मिलता है, बहुत हाइट्स लेवल पे ऊपर मिलता है। देखो ना ये एक टाइप की गॉट है, इस टाइप की ऊपर एक सिंग है इसके, ठीक है। हिमालय शैरोज रिजेंबल्स क्रॉस बिटवीन गॉट डंकी, ये डंकी और गॉट के दोनों का सिमिलर है, पिग काउ इस टाइप का, ठीक है। डार्क हेयर होते हैं इसके, तो ये हो गया। फिर हिमालयन याक, हिमालयन याक तो देखो बड़े बड़े बाल होंगे, क्यों होंगे, देखो एक बात ध्यान रखना, जो कोल्ड एरिया में होंगे ना उसके बड़े बड़े बाल या उसकी जो चमड़ा होगा वो ऐसा होगा ताकि वे कोल्ड से प्रोटेक्ट हो सके उनका,
ठीक है। ये एंडेमिक है तिब्बतियन रीजन की जो है एंडेमिक है। हिमालयन आग जो है ना बहुत हाइट लेवल पे मिलती है, अप लेवल पे, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय में, राजस्थान में, इंडिया में मिलती है। ठीक है। याक बिलोंग्स टू द बोवाइन ट्राइब्स। ठीक है। इट इज इंक्लूड बाइसन, बफेलोज, कैटल। इट कैन बी टोलरेट टेम्परेचर -40 डिग्री, ये ध्यान रखना, -40 डिग्री तक ये टोलरेट कर सकते हैं। अडेप्टेड फॉर लिविंग हाई एल्टीट्यूड्स वगैरह हो गया। ठीक है। हिमालय पीपल अकॉर्डिंग टू तिब्बत लेजेंड फर्स्ट याक्स दे वर ऑल्सो नोन एज ए लाइफ लाइन ऑफ पैस्टोरल नोमैड्स। इनकी लाइफ लाइन भी होती है क्योंकि जो वहाँ पैस्टोरल जो नोमैडिक पीपल जो रहते हैं ना उनकी हेल्प करती है सामान ढोने के लिए वगैरह। तो ठीक है। दूसरा बात है वाइल्ड वाटर बफेलो। देखो इसके जो सिंग है कितने बड़े बड़े, ये इंडेंजर्ड है। जो वाइल्ड वाटर बफेलो है ना, वाइल्ड जंगली वाटर बफेलो, लार्ज बोवाइन एनिमल दैट आर नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है। तो आप समझो कौन सा एरिया में मोस्टली होगा। प्रिपेयर स्वैम्पी एंड मार्शी हैबिटेट में इनको ज़्यादा रहना अच्छा है, नियर रिवर वगैरह हो गया उनके पास में। ठीक है। टिपिकली फाउंड एरियाज वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है वो मिलता है, तो ये हमें नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी मिलेंगे। वाइल्ड वाटर बफेलोज आर लार्ज एंड स्टॉकी एनिमल दैट कैन वेट, मतलब 1200 kg तक इसका वेट हो सकता है। इट आल्सो इन लार्ज एंड कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं एंड 2 मीटर तक इनके हॉर्न्स होते हैं, टोटल अप टू 2 मीटर्स। सोशल एनिमल्स होते हैं ये। ठीक है। जहाँ ग्रुप में रहते हैं 30-30, 20-20 के ग्रुप्स में रहते हैं ये जो सोशल एनिमल्स होते हैं। दे आर मोस्टली नेटिव टू, जैसे डाउन एंड डस्क एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर रेस्टिंग एंड फीडिंग के लिए स्पेस करते हैं। ये मोस्टली जो है हर्बीवारस होते हैं, प्राइमरली ग्रास और उसके ऊपर हर्बीवारस होते हैं। ठीक है। अब आते हैं और क्या है, इंडियन ढोल जो होते हैं, वाइल्ड डॉग जो होते हैं ना, जंगली कुत्ते, ढोल, ये भी इंडेंजर्ड है। ये मोस्टली एमपी साइड में मिलते हैं अपने को। डॉग रेसलिंग जो रेड वॉल्फ वगैरह ये हो गया, फाउंड इन थ्रू आउट द ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर मिलते हैं ये। जैसे ईस्टर्न घाट में मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है, सेंट्रल में मिल गया, यानी इस साइड में भी मिलता है, मलेशिया में मिलता है, ये ऑल ओवर इंडिया में मिलता है। मोस्टली जो है वो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के अंदर और सेंट्रल इंडिया जैसे एमपी वगैरह में भी मिलता है। ठीक है। ढोल आर एनिमल दैट इनहैबिटेड डेंस जंगल, स्टेप्स एंड माउंटेन्स एंड सब फॉरेस्ट एंड पाइन फॉरेस्ट। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब कौन सा है, इंडियन फॉक्स। इंडियन फॉक्स जो है वो लिस्ट कंसर्न आता है, बंगाल फॉक्स भी इसको कहते हैं। एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये ध्यान रखना। इंडियन फॉक्स ये है, इट इज मीडियम साइज फॉक्स है एंड इनलॉगेटेड मजल्स एंड विथ ब्लैक हेयर एंड स्मॉल पैचेस। इट इज अ लार्ज बुशी एंड ब्लैक टैप टेल होती है इनकी, देखो ये है ना उस टाइप की। अकॉर्डिंग टू द मच 60% ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, इट इज ब्लैक टैप टेल इज मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर होता है इनका। ये ब्लैक टैप जो टेल होती है ना वो बहुत मोस्ट फीचर होता है। फिर गोल्डन जैकल लिस्ट कंसर्न में आता है आयुष्यन की। ठीक है। एशियाटिक जैकल भी बोलते हैं इसको, कॉमन जैकल भी बोलते हैं। साउथ ईस्ट यूरोप हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, वहाँ ये रहता है। फ्यू रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया लाइक इंडिया वगैरह ये मिलता है गोल्डन जैकल। ठीक है। गोल्डन जैकल के बारे में आपको इतना बताया कि कहाँ मिलता है और इसमें कास में आता है, तो ये ध्यान रखने की बात है, लिस्ट कंसर्न में आता है। तो इतना जानना और इसमें जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जाना, बैक्टीरियन कैमल डबल हम्प्ड, यानी देखो इसमें 2 हम्प है ना, डबल हम्प्ड है बैक्टीरिया, और ये हाइट में छोटा होता है एज कम्पेयर हम देखते हैं इंडिया के अंदर कैमल होते हैं उनसे छोटा होता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी क्रिटिकल एंडेंजर्ड, फिर इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। मंगोलियन कैमल, ये मोस्टली जो मंगोलिया है ना, चाइना के ऊपर का जो रीजन डेजर्ट वाला, वो मंगोलिया में मिलता है। कोल्ड डेजर्ट है तो कोल्ड डेजर्ट है तो इस टाइप के देखो हेयर ज़्यादा मिल रहे हैं अपन को, ये तो ये ध्यान रखना, ये हेयर ज़्यादा है तो कोल्ड डेजर्ट मिलता है। बैक्टीरियन कैमल इज लार्जेस्ट लिविंग कैमल होता है। ठीक है। बैक्टीरियन कैमल्स आर द रेसिस्टेंट टू कोल्ड, ड्रॉट एंड द हाई लैटिट्यूड्स। ठीक है। रिमार्केबल एबिलिटी टू विदाउट वाटर सम टाइम एंड मंथ वाटर ये रह सकते हैं, और एक टाइम में 57 लीटर वाटर जो है वो 57 लीटर वाटर जो है वो पी सकते हैं एक टाइम में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 50 ईयर्स होता है और 20 to 40 ईयर्स कैपेसिटी होती है सम टाइम इनकी लाइफ। अब आता है हमारा, देख लो हमारे इंडिया के, देख लो और जगह मिलते हैं। डोरमेट्री सिंगल हम्प्ड कैमल, इनके देखो हम्प्ड एक ही है ना, सिंगल में। अरबियन कैमल और डेजर्ट कैमल भी इनको बोलते हैं। ओल्ड वर्ल्ड रीजन है, अराइड सेमी अराइड रीजन हो गया। ठीक है। अरबियन पेनिनसुला हो गया, यानी ये जो है हॉट डेजर्ट में मिलते हैं मोस्टली। हॉट डेजर्ट में मिलते हैं कैसे, क्योंकि देखो इनके पैर जो है ना इतने लंबे, बॉडी जो है वो हीट को बचाने के लिए अपने बॉडी को इतने लंबे लंबे पैर है इनके। जबकि यहाँ देख लो, यहाँ इतने लंबे लंबे पैर नहीं है लेकिन हेयर है, क्योंकि कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लंबा है पैर इनके, ताकि ये बॉडी की जो वहाँ की हीट है वो बॉडी तक ना पहुँचे। तो ये हॉट डेजर्ट के लिए ड्रोमडी स्पीसीज है। कोट इज शेड एंड ब्राउन इन जनरल। हम्प इज मेड टू फैट बाउंड। हम्प किस लिए होता है इसका ये ध्यान रखना, जो ये हम्प होता है ना, ये टू मेड अप ऑफ फैट बाउंडेड टुगेदर बाय फाइब्रियस टिश्यू एंड 20 सेंटीमीटर हाई एंड मोर। ये फैट होती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। वाटर स्टोर नहीं करता ये, कभी ये कहता है कि यहाँ पर ये वाटर स्टोर करता है, नहीं, ये यहाँ पर इनका फैट होती है, ये पॉइंट याद रखना आप। ठीक है। इट इज अ हर्बियस अप्रोक्सीमेटली 20 मेल्स एंड लीड टू डोमिनेट। मेल जो होता है वो डोमिनेट होता है। कैमल फीड इन
फॉलेज एंड डेजर्ट प्लैनेट हो गया, ठीक है। ये भी एक टाइम में 30% जो होता है ना, वो तो वॉट इज लॉसिंग मोर देन 30% ऑफ टोटल वाटर ऑफ कंटेंट। एक है कराई कैमल गुजरात रीजन में अपन को मिलते हैं, जो स्विमर होते हैं, इंडेंजर्ड है, जबकि अपन को ये देख रहे हैं वो कैसे, इनको दिया नहीं ये स्टेटस कैसा है, लेकिन ये देखो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, कराई कैमल होते हैं। इसका क्वेश्चन है स्विमिंग कैमल भी कहते हैं इनको। मोस्टली जैसे कच्छ रीजन है, तो कच्छ रीजन देखो इसलिए तो एक स्विमर मान लेता, तो अडेप्टेड इज साइलेंट डेजर्ट इन्वायरमेंट एंड एबिलिटी टू स्विम, तो इनको स्विमिंग भी कहते हैं। जो कराई होते हैं ना, कराई कैमल मोस्टली फीड इन मैग्रोव्स, ये मैग्रोव्स में फीड करते हैं, पानी में तैरते हैं कराई कैमल, और कच्छ रीजन में मोस्टली मिलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। कोस्टल इकोसिस्टम से काफ़ी इनका कम्बिनेशन अच्छा होता है। ये हो गया। तो अब आते हैं पिग्स के ऊपर। तो पिग्स जो होता है, पिग्मी हॉग, पहला जो है वो पिग्मी हॉग, देखो ऐसा छोटा सा होता है पिग्मी हॉग, इंडेंजर्ड है, ये नेपाल वगैरह नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, इंडिया और इस साइड में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हैबिटेट इसका ओनली हैबिटेट है इंडिया के अंदर है। ओनली हैबिटेट कौन सा है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड्स में रियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग जो है वो है पिग्मी हॉग्स। पिग्मी हॉग आर ड्यूरेनल एंड ओमनीवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है और ड्यूरेनल होता है। अगर सोशल एनिमल भी होते हैं ये, और स्मॉल फैमिली ग्रुप भी होता है इनका, तो इतना आपको याद रखना, और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर इंडियन वाइल्ड बोर, ये लिस्ट कंसर्न में आता है, नेपाल वगैरह इससे नॉर्थ ईस्ट यानी मिल गया, और नॉर्थन रशिया साइड तक मिलता है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ द पिग, ये जो है इंडियन वाइल्ड बोर जो है ना, ये इसको ये जो है लार्जेस्ट है, अंडमानीज भी कहते हैं इसको, तो ये लार्जेस्ट है पिग्स के अंदर। और इसको जो है केरला के अंदर जो है सेंटर ने इसको वर्मी डिक्लेयर किया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में मिल रहा है। अब आता है बियर्स। बियर में देखें तो एक श्लॉक बियर हो गया, जिसको हनी बियर भी कहते हैं, ये वल्नरेबल है, मेनली इनहेबिटेड इंडियन रीजन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, यानी ऑल ओवर इंडिया और नेपाल नियर बाई कंट्री में भी मिलता है। लिव इन वैरायटी ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर मिलता है ये। टॉल ग्रासलैंड है, वहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। वेयर ब्लंडर एंड स्कैंटर्ड सर्ब्स है, वहाँ भी मिल जाते हैं। हैव अ लॉन्ग एंड शैगेसी डार्क ब्राउन और ब्लैक फर होते हैं इनके, देखो दिख रहे हैं ना फर लॉन्ग, विच आर लॉन्गेस्ट आउट ऑफ द बियर स्पीसीज। नॉट इन हेबरियंट, नॉट हाइब्रेंट, ये जो होता है हाइब्रेंट में नहीं जाते स्लॉथ बियर, ये ध्यान रखना। नॉक्टर्नल होते हैं, सॉलिटरी और मैमल दैट इज नेटिव टू इंडियन सब कंटिनेंट। ये जो मोस्टली एक है दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कर्नाटका में जो है वो उसके कारण यूज में एशियाज फर्स्ट स्लॉथ बियर सेंचुरी है, ठीक है। फिर रेड पांडा, रेड पांडा एनिमल ऑफ सिक्किम का एनिमल है रेड पांडा, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, नेटिव टू ईस्टर्न हिमालयाज एंड साउथ वेस्टर्न चाइना, साउथ वेस्टर्न भूटान, नेपाल, म्यांमार, चाइना एंड इट इज इस एरिया मिलता है, नॉर्थ वेस्ट में मिलता है, ये ध्यान रखना। और इंडेंजर्ड स्पीसीज है सिक्किम का, ये स्टेट एनिमल है। ये अर्बोरियल मैमल भी इसको मानते हैं। टेम्परेट जो रीजन है ना माउंटेन, वहाँ पे ये ज़्यादा मिलता है। बैम्बू जो होते हैं, बैम्बू में इनका मोस्टली रहना होता है, बैम्बू थिक जो कवर होता है उसमें रहता है। नॉट रिलेटेड टू गाइंट पांडा, ये गाइंट पांडा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। रेड पांडा जो होते हैं वो कार्निवरस होते हैं, और ये रियरली ईट मीट्स एंड बैम्बू, ठीक है। कार्निवरस होते हैं, इट इज रियरली ईट्स मीट एंड बैम्बू एंड कॉन्स्टिट्यूट इट्स मीन डाइट होते हैं, कार्निवरस होती है, ध्यान रखना। इन लार्जली जो होते हैं अर्बोरियल होते हैं, ठीक है। टिपिकली रेस्ट ऑफ स्लिप्स, 30 ईयर्स उनका लाइफ स्पैन 30 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ, इनका 30 साल हुआ प्रोजेक्ट पांडा चलाया हुआ, इंडिया ने प्रोजेक्ट पांडा चलाया था 1994, जो इसका 30 साल हुआ अभी तक, ठीक है। अब आते हैं बर्ड्स के अंदर, हमारे मैमल्स एनिमल्स पूरे हो गए, अब आते हैं बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स के अगर हम देखें तो क्या क्या है बर्ड्स में, देखो पहले तो है बस्टर्ड, हम देखते हैं इंडियन बस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये राजस्थान का बर्ड, स्टेट बर्ड भी है, स्टेट बर्ड भी है राजस्थान का, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखना, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। सोन चिड़िया जैसे मध्य प्रदेश में इसको नाम कहते हैं सोन चिड़िया, घोड़ावंद राजस्थान में इसको कहते हैं, मालधोक महाराष्ट्र के अंदर कहते हैं, ठीक है। सिनसिरिया मध्य प्रदेश, घोड़ावंद राजस्थान, मालधोक जो है महाराष्ट्र में कहते हैं। ये एंडेमिक स्पीसीज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी। अराइड एंड सेमी अराइड ग्रासलैंड देखो तो उसमें मिलेगा, क्योंकि अगर राजस्थान एरिया साइड मिल रहा है तो ये अराइड एरिया में भी मिलेगा मोस्टली, तो ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंसिडर फ्लैगशिप बड़ी स्पीसीज है ग्रासलैंड की, ये इतने ध्यान रखना है। हैव अ पुअर फ्रंटल विजन, इनका जो विजन जो होता है देखने की आंखें इनका कम होती है, ज़्यादा नहीं देखते ये जो होते हैं, ये मतलब प्रेडिटर, इनके वेव्स होते हैं ना, वेव्स के थ्रू ये प्रेडिटर को टारगेट करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वेव्स, वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ये ध्यान रखना। दूसरा है रिप्रोडक्शन, फीमेल में भी ब्रीड एज अर्ली एज 2 और 3 ईयर्स, यानी 2 से 3 साल में ब्रीड करते हैं, वाइल मेल बिकम ए सेक्सुअल मैच्योर एट 5 और 6 और 5 साल में मेल जो होता है वो मैच्योर हो सकता है सेक्सुअली, और जो फीमेल होती है वो 2-3 साल में बच्चों को जन्म देती है। अब इनका थ्रेट क्या है, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये नालिया गुजरात है, वरोरा जो महाराष्ट्र, बेलारी कर्नाटका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो है जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी सोलापुर महाराष्ट्र में। इनको जो इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं ना, बड़े बड़े खंभे लगते हैं, अभी इंफ्रारेड से यूज़ करते हैं, तो वो
इनको विजन बहुत क्लियर नहीं होता है, तो ये वायरों से टकराते हैं, तो या फिर ये जो कैटोफिन जो होता है ना, उससे भी इनको नुकसान होता है, जो हम कैटल्स को देते हैं पेन किलर। फिर है बंगाल फ्लोरिकन, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कंबोडिया हो गया, वियतनाम यानी नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, यूपी असम वगैरह, ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन। ग्रासलैंड इंटरप्रेस्ड एंड स्क्रबलैंड्स मिलते हैं, स्क्रबलैंड जो होते हैं ना वहाँ मिलते हैं। इट इज़ ए आइकॉनिक स्पीसीज होती है, मोस्ट एग्जिबिट ट्रांस बाउंड्रीज ऑफ मूवमेंट। बंगाल फ्लोरिकन इज रेयर बस्टर्ड स्पीसीज है, वेल नोन मैटिंग डांस, ठीक है, ये इट इज़ ए मैटिंग डांस के लिए बहुत फेमस है ये। नॉर्मली साइलेंट बट चिक 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 करते हैं, इनकी आवाज़ जो होती है। एक है लेसर फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन में मिलती है, मानसून सीजन में वगैरह ये काफ़ी एक्टिव रहती है, ठीक है। तो ये आपको इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना है वो इतनी कौन सी है लेसर फ्लोरिकन, एरिया कौन सा है। मेल जो होते हैं वो वर्टिकली 500 मीटर तक डे में वो करते टाइम से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं वल्चर जो है, ये देखो, अब मैं आपको वल्चर में एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। वल्चर में वल्चर ऑफ इंडिया जो है, जैसे वल्चर वाइट रैम्ड वल्चर जो है ना, वाइट रैम्ड, ये देखो वाइट रैम्ड है, तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। दूसरा स्लेंडर बेल्ड वल्चर जो है ना, वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। इंडियन वल्चर जो है वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। रेड हेडेड जो है ना, रेड हेड, वो भी क्रिटिकल है। रेड हेडेड, वाइट रैम्ड, स्लेंडर बेल्ड और इंडियन, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। जबकि इंडेंजर्ड सिर्फ एक ही है, इजिप्टियन जो है ना, इजिप्टियन है वो ओनली जो है वो इंडेंजर्ड है, या तो फिर क्रिटिकल है या फिर नियर थ्रेटेड। नियर थ्रेटेड में बियर्ड वल्चर हो गया, ठीक है, साइन रोज वल्चर हो गया, ये सब जो हिमालयन गिफ्रॉन हो गया, ठीक है, गिफ्रॉन वल्चर हो गया, ये सब लीस्ट कंसर्न और नियर थ्रेटेड है, ठीक है। और लीस्ट कंसर्न भी एक ही है, जैसे गिफ्रॉन हो गया, और इंडेंजर्ड भी एक ही है, इजिप्टियन हो गया। तो अब इनमें इतना ही जानना था, ज़्यादा जानना नहीं है, तो लेकिन हम शॉर्ट में देख लेते हैं फिर भी। तो वाइट रैम्ड जो है, देखो वाइट रैम्ड है, वाइट रैम्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, पाकिस्तान वगैरह इस साइड मिलता है, थाईलैंड वगैरह पूरा मतलब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में मिलता है। मोस्टली प्लान लेस हिली, फ्रीक्वेंटली इन हिली एरियाज में, प्लान में मोस्टली मिलता है, लेस फ्रीक्वेंटली हिली एरिया ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इंडियन वाइट ब्लैक, ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर भी कहा जाता है इसको, तो इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की चीज़ें नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है ना, अगर हमें बनना है कि हाँ इस सही से क्वेश्चन इस वे में पूछ सकते हैं, तो हमें या तो इसका स्टेटस पूछेगी तो उससे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, या फिर रीजन पूछेगा तो बता लिया हमने, ठीक है। बाकी अगर कोई स्पेशल और चीज़ होती तो हम जरूर पढ़ते, लेकिन जरूरी नहीं है ना। रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये भी ऑल ओवर जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से लेकर सब जगह मिलता है, ठीक है। तो ये देख लो, ये जो ओपन काउंट्री यूजुअली इन ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। ये जो है विंग स्पीड जो होता है उनका 200 से 230 सेंटीमीटर होता है, लेंथ इनकी वो इतनी होती है, ठीक है, 50 to 85, इसमें जितना ज़्यादा जाने की जरूरत है। फिर इंडियन लॉन्ग बिल वल्चर, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में मिलता है मोस्टली, ठीक है। यूजली फाउंड इन सवाना जो होता है उस एरिया में ज़्यादा मिलता है ये। इंडियन वल्चर इज ओल्ड वर्ल्ड वल्चर, नेटिव एशिया का है, ठीक है। फिर है सिलेंडर, ये है क्रिटिकल इंडेंजर्ड सिलेंडर बेल्ट वल्चर, ठीक है, ग्रास लैंड में मिलता है, ये भी सब हिमालयन एरिया जो है ना वहाँ मिलता है, ठीक है। फिर इजिप्टियन वल्चर, इजिप्टियन वल्चर जो है वो परमानेंटली जो है फाउंड इन फ्यू लोकेशन जो है, मोस्टली मेजर वेस्ट डम्स, रॉकियर टेरेन एंड कोस्टल क्लिफ्स जो होते हैं वो उनके फेवरेट एरियाज होते हैं। इजिप्टियन ये इंडेंजर्ड, ये ध्यान रखना बस, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। फिर हिमालयन गिफ्रॉन, हिमालयन जो है वो नियर थ्रेटन में आता है, नेटिव टू हिमालयन तिब्बत प्लेट्स में अंदर आता है, नियर थ्रेटन है, इतना ही जानना है हमें कहाँ मिलता है, इतनी हाइट्स तक मिलता है ये। फिर है बियर्ड वल्चर, इतने इनमें अगर ज़्यादा जानने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा, ये भी नियर थ्रेटन है, प्राइमरली ऑब्जर्व इन हिमालयन एरिया के अंदर, ठीक है। फिर है सिनेरियस वल्चर, ये भी नियर थ्रेटन आता है, ये यूरेशियन ब्लैक एंड मॉन्क वल्चर भी कहते हैं इसको, ये यूरेशिया का मोस्टली फाउंड इन यूरेशिया। फिर यूरेशियन गिफ्रॉन वल्चर, ये भी लिस्ट कंसर्न है, रॉकी टेरेन एंड ग्रासलैंड इंडिया नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट एरिया में मिलता है। अब आते हैं टेरेन, क्रेन जो होते हैं ना, क्रेन उसमें आते हैं। अब क्रेन एक है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन जो क्रेन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइबेरियन ये मतलब ये जो ईस्ट रेजिडेंट ईस्ट एंड सेंट्रल जो रशिया है ना, एशियन रशिया, वहाँ मिलता है सर, ठीक है। इट्स माइग्रेट ड्यूरिंग द विंटर, केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान का, ये माइग्रेट करके आता है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये देखना साइबेरियन क्रेन, ये माइग्रेट करता है, रशिया का है मोस्टली, ये मोस्ट एक्वाटिक अमंग क्रेन स्पीसीज, सबसे ज़्यादा एक्वाटिक होता है ये, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीसीज है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सारस, सारस जो क्रेन, देखो सारस जो होता है ना, अभी न्यूशन भी एक पिछले साल न्यूज में था कि किसी ने सारस को पाला था तो वो गवर्नमेंट उससे ले लिया वहाँ पे। ये जो पूरा लाल होता है, इसकी चोंच होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, और ये पूरा लाल होता है, और बाकी जो बड़ी है वो वाइट होती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, ठीक है। इंडिया जैसे हिमालयन फूट हिल जो होते हैं वहाँ मोस्टली मिलता है, जैसे उत्तर प्रदेश में मिल गया, बिहार में मिल गया,
इट इज ए नॉन माइग्रेटरी क्रैन, ये जो है माइग्रेट नहीं करता, ये ध्यान रखना, वल्नरेबल है, माइग्रेट नहीं करता, एंड इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, इतना बड़ा है ना, फ्लाइंग उड़ने वाला में टॉलेस्ट है सबसे, ये है अपने सारस क्रैन, ठीक है, पैडी फील्ड वगैरह में मिल जाता है मोस्टली। अब आता है ब्लैक नेक्ड, यानी ये देखो ब्लैक नेक्ड है, गर्दन ब्लैक है, इसके साथ ब्लैक है, नियर थ्रेटेंड में आता है, लद्दाख रीजन में मिलता है, स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख, नेटिव टू लद्दाख एंड सिचुआन, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, यहाँ पे ये मिलता है, इंडिया लद्दाख का स्टेट एनिमल है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड में। फिर है कॉमन क्रैन लिस्ट कंसर्न में आता है, ये भी यूरोप वगैरह उस साइड में मिलता है, यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की तरफ मिलता है मोस्टली है। फिर आता है लिस्ट कंसर्न में कौन सा, डेमोइजल क्रैन जो है वो भी लिस्ट कंसर्न में आता है, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ब्रीडिंग रेंज ऑफ इंक्लूडिंग मंगोलिया, सेंट्रल एशिया के अंदर मिलता है, ये देखो इसकी जो आगे का जो गला है वो बहुत ही ब्लैक है, पीछे वाइट है, ठीक है। तो फिर आता है और बर्ड्स में क्या है, ठीक है, पेंटेड स्टॉक, ये नियर थ्रेटेंड का आता है, पेंटेड देखो येलो कलर की इसकी जो चोंच होती है, वाइट होता है, फिर ब्लैक होता है, एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया का एंडेमिक है, ये फिश ईटिंग होता है बर्ड, ठीक है, फ्रेश वाटर में मार्श लेक फ्लड काफ़ी एरिया में ये मिलता है। अटावा का बर्ड सेंचुरी जो है कोलेरू लेक जो है ना, वहाँ ये सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड है इनका, कोलेरू लेक में, साउथ इंडिया में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, इसको थोड़ा जानेंगे, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल स्टेट केरला और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, यानी देखो ऑल ओवर इंडिया मिलता है, साउथ में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, मलेशिया, अफ्रीका, एशिया में मिलता है, ठीक है, ये वल्नरेबल है, इंडिया इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलता है, ये वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, या तो वेस्टर्न घाट में मिलेगा या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। ग्रेट हॉर्नबिल है, ये लार्जेस्ट हॉर्नबिल इंडिया के अंदर, ये जो हॉर्नबिल है ना, ठीक, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये लार्जेस्ट हॉर्नबिल, इसको थोड़ा देखो ऊपर एक कैप टाइप से होती है, और ये देखो सॉस ऐसी टेढ़ी हुई है, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो प्रे स्मॉल मैमल्स, प्रीडोमिनेटली फ्रूगिवरस होता है, लेकिन ये स्मॉल मैमल को भी खाता है। इट इज अ नॉट स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, ऑल्दो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागाबल, ये जो फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन स्टेट बर्ड नहीं है नागालैंड का, स्टेट बर्ड केरला और अरुणाचल प्रदेश का है। इस लोगो बॉम्बे नेचुरल लोगो इन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की जो लोगो है ना, वो इसकी का है, ग्रेट हॉर्नबिल का, ये ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में इसके 9 स्पीसीज है टोटल, यहाँ की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। एक है नारकोडियम हॉर्नबिल, नारकोडियम जो है वल्नरेबल एंड ओनली इन नारकोडियम आइलैंड जो है ना, अंडमान का, वहाँ मिलता है। फिर है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन कॉस्कर, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ये आंध्र प्रदेश है ना, प्रिंसिपली साउथ आंध्र प्रदेश में मिलता है, जॉर्डन कास्कर, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, एक्सट्रीमली लिमिटेड टू जियोग्राफिकल रेंजेस बीइंग नाउ गोदावरी वैली, सिरोखा, ठीक है, भद्राचलम वगैरह यहाँ पे मिलता है। आंध्र प्रदेश जो है ना, साउथ पार्ट आंध्र प्रदेश का, वहाँ मिलता है, फ्लैगशिप स्पीसीज है ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। हिमालयन कोयल, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, हिमालयन कोयल, ये कहाँ मिलते हैं, हिमालयन रीजन है तो उस साइड मिलेगी, नैनीताल वगैरह हिमाचल रीजन में मिलते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखना। अब इसका कोई रिलायबल रिकॉर्ड नहीं मिलता है 1876 के बाद। एक ये देखो, स्पॉट बिल्ड पेलिकन नियर थ्रेटन में, लार्ज वाटर बर्ड फाउंड इन द सब कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर, इसका देखो इतना बड़ा सा फैली जाती है, इसका जो गाल है ना, बड़ी सोच है, नियर थ्रेटन है। दूसरा बात है लिस्ट कंसर्न में, कॉपर स्मिथ बारबेट जो होता है लिस्ट कंसर्न में आता है, ये बड़े सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एक है ग्रेसिंग मिविनिट जो होता है, वो भी लिस्ट कंसर्न है, चाइना, ताइवान वगैरह सब जगह मिलता है। एक वाइट थ्रॉट जो रेड स्टार जो है ना, वाइट थ्रॉट है, देखो थ्रॉट वाइट है, बाकी रेड है, लिस्ट कंसर्न है, भूटान, नेपाल, चाइना, इंडिया में मिलता है। फॉरेस्ट ओवलेट इंडेंजर्ड है, जो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र इस साइड में मिलता है। फिर आता है इंडियन स्कीमर, इंडियन इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इंडियन स्कीमर जो हो गया, ठीक है, ये इंडेंजर्ड है, तो ये इसका देखें तो इंडियन स्कीमर जो होता है ना, ये स्कीमर स्पीसीज जो होता है इंडियन रिवर, पाकिस्तान, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट सब जगह फैला हुआ है। और टोटल 20% जो इसकी पॉपुलेशन है ना, वो नेस्ट जो है वो संबल रिवर जो है ना, वहाँ बढ़ाती है इसकी इंडियन स्कीमर, संबल रिवर के पास। इट इज मेजर्स 40 to 30 सेंटीमीटर लेंथ इन, हैज विंग स्पैन 110 सेंटीमीटर। फिश वगैरह को खाते हैं, ठीक है। फिर वेस्टर्न ट्रैगोपा जो है वल्नरेबल है एंड इट इज स्टेट बर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न ट्रैगोपा, तो यानी ये नॉर्थन साइड में मिलेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल रीजन हो गया, वहाँ में मिलेगा। इसका ब्रीडिंग जो होता है वो जून अप्रैल में होता है। फिर डोडो जो होता है वो एक्सटेंड हो चुका है इंडिया से, एवर एंडेमिक टू द आइलैंड ऑफ मॉरिशस का एंडेमिक है डोडो, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड है ये। फिर मैग्रो पिता बर्ड्स इज नियर थ्रेटेंड होता है, मलेशिया, सिंगापुर होता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, मैग्रो रीजन में मिलता है। इट इज फाउंड इन मैग्रो एंड नीपा पाम फॉरेस्ट में मोस्टली मिलता है।
मतलब ब्लैक लिप्स नियर थ्रेटेंड होता है, फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मोस्टली मिलता है, ये याद रखना, नियर थ्रेटेंड होता है। फिर है लिप्सिबिल, इप्सिबिल जो है वो लिस्ट कंसर्न में आता है, ठीक है, इप्सिबिल जो है वो लिस्ट कंसर्न में आता है। इट इज फाउंड इन हिमालयन रीजन, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में मोस्टली ये मिलता है, वेस्टर्न चाइना हो गया, ठीक है। इंडियन नाइट जार लिस्ट कंसर्न में आता है, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में मोस्टली और नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है ये, ठीक है। ये क्या है, साइलोन फ्रॉगमाउथ इज लिस्ट कंसर्न होता है। बर्ड हैज बीन यूनिक हैबिटेट इन श्रीलंका। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड एट द प्रेजेंट थाकेड बर्ड सेंचुरी, केरला की जो थाकेड बर्ड सेंचुरी, इट इज ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में भी मिलता है। ये प्रिपेयर्ड हैबिटेट टू ड्राई एंड ओपन एरिया ऑफ सम स्मॉल ट्री एंड बुशेस के अंदर वहाँ इनका एरिया होता है, ठीक है। अब आते हैं मरीन स्पीसीज के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, जिसमें होता है एक होता है टर्टल, एक होता है टोर्टाइज। देखो, नॉट ऑल टर्टल्स आर टोर्टाइज बट ऑल टोर्टाइज आर टर्टल्स, ये ध्यान रखना, नॉट ऑल टर्टल्स आर टोर्टाइज। जितने भी टर्टल है ना वो टोर्टाइज नहीं है, लेकिन जितने टोर्टाइज है वो एटलीस्ट टर्टल जरूर है, ये ध्यान रखना, सब टर्टल जरूर है, ठीक है। फ्लीपर, वो इन्हें जो समुद्र में होता है जो टर्टल होता है वो फ्लीपर होते हैं, यानी तैर सकते हैं उसमें, जबकि टोर्टाइज होता है वो संकी फूट होते हैं। इनमें होता है जो फ्लैट एंड स्ट्रीमलाइन शेल होता है, इनमें जो होता है डोम शेप होता है। देखो, ट्रूली इन सी में जो टोटल होते हैं वो क्या मिलते हैं, सी में मिलते हैं, जबकि ये मोस्टली इन लैंड में मिलते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया कि वो पानी में रहने वाले को टर्टल मोस्टली कहते हैं, ये हो गया। अब देखो ग्रीन टर्टल, अब टर्टल की पहले बात कर रहे हैं तो ग्रीन टर्टल आ गया, ठीक है। ग्रीन टर्टल जो होता है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ग्रीन टर्टल मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। ओनली हर्बीवोरस अमंग द टर्टल, ये ओनली हर्बी, ग्रीन लिखा है, ग्रीन मतलब हर्बीवोरस हो गया, ये ध्यान रखने की बात है। जो ग्रीन टर्टल होता है वो हर्बीवोरस होता है, इंडेंजर्ड होता है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली मिलता है। ग्लोबल टेम्परेचर से इनको मेडिटेरियन सी में इनकी जो संख्या है वो भी कम हो रही है, नेस्टिंग प्रॉब्लम हो रही है। फिर हॉक्सबिल टर्टल, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, फाउंड इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल अटलांटिक पैसिफिक इंडियन ओशन में मिलता है। फाउंड इन कोस्टल रीफ्स हो गया, लैगून हो गया, वहाँ भी मिलता है, एचोरीज के पास में मिलता है। हॉकबिल जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। नेस्टिंग जो करते हैं 2 से 3 ईयर में करते हैं, और एक अपने सीजन में 2 to 4 टाइम्स पर सीजन, ठीक है। दूसरा एक कन्वेनियंस एंड कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज वर्ल्ड एनिमल जो है ना, अडॉप्टेड इज ए सिंगल स्पीसीज एक्शन प्लान के अंदर इसको आया हुआ है। फिर लेदरबैक टर्टल बहुत बड़ा होता है, वल्नरेबल होता है। इट इज वल्नरेबल इन ओशियन, इट इज फाउंड इन एवरी ओशियन एक्सेप्ट आर्कटिका और अंटार्कटिका के अंदर नहीं मिलता, बाकी हर जगह मिलता है। इट इज द लार्जेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड, जो लेदर है, लेदर मतलब लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, आर्कटिका और अंटार्कटिका को छोड़ के हर जगह मिलते हैं। दे आर नेम्ड ऑफ देयर रबी स्किन, इनकी स्किन देके लेदर दिया हुआ है। वी हैज यूनिक टेम्पोरल रेगुलेटरी एडॉप्टेशन अलाउ देम टू मेंटेन कोरल बॉडी। फिर आता है, अब देखो, लेदरबैक टर्टल वाज सीन आफ्टर गैप ऑफ 7 ईयर, विशाखापट्टनम में अभी देखा गया था, ठीक है। लॉन्ग हेड टर्टल, जो इनका जो हेड होता है बड़ा लॉन्ग होता है, वल्नरेबल होता है। लॉन्ग हेड सी टर्टल ऑकर ऑल ओवर द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, अटलांटिक ओशियन एंड वगैरह में मिलता है। प्राइमरली कार्निवोरस होता है। लॉन्ग हेड फीड ऑन शेलफिश एंड इनहेबिटेड बॉटम ऑफ ओशियन। दे ऑल्सो फीड ऑन हॉर्स हाउस कैप्स, टैम्स, मशरूम्स, उन पर भी फीड करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट है, वो है ओविल रिडले, ठीक है। ओविल रिडले टर्टल जो है वो बहुत छोटा भी होता है, वल्नरेबल होता है। मेनली फाउंड इन वार्म वाटर, पैसिफिक का जो वार्म वाटर होता है वहाँ से मोस्टली मिलता है, अटलांटिक इंडियन ओशन में भी मिलता है। ओडिशा का जो गहीर माता जो मेरीन सेंचुरी है ना, ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी कॉलोनी ब्रीडिंग जो है वो इसी टर्टल के लिए ब्रीडिंग है। गहीर माता जो है वहाँ ये ब्रीडिंग करने आता है, ब्रीड करने आते हैं और अपनी जमीन के अंदर, तट के अंदर अपने अंडे छिपा के चले जाते हैं। आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबुडेंट ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा और बहुत स्मॉलेस्ट में मिलता है ये है ओविल रिडले। गेट इज नेम फॉर द ओविल ग्रीन कलरेशन ऑफ कैरप्स शेल्स होते हैं ना, उसके कारण इसको ओविल कहते हैं। ओमनीवारस होते हैं, मीनिंग दे फीड बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों पे फीड करते हैं, इसलिए उनको ओमनीवारस कहते हैं ओविल रिडले को, ठीक है। दे आर स्पेंड इंटायर लाइफ इन ओशन एंड माइग्रेट एंड 1000 of किलोमीटर बिटवीन फीडिंग एंड मेटिंग ग्राउंड्स ऑफ द कोर्स ऑफ ईयर। 1000 of किलोमीटर आते हैं, जिसको अराविडा कहते हैं, एक प्रोसेस होती है इनको अराविडा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रेश वाटर। अब आते हैं फ्रेश वाटर, मरीन के आने के बाद बात है फ्रेश वाटर टर्टल के अंदर। फ्रेश रेड क्राउंड फुट टर्टल जो देखो, जिसको बातागोर कछुआ भी कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेटिव टू इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल का नेटिव है, गंगा रिवर में मोस्टली ये मिलता है, बांग्लादेश तक जाते हैं तो, ठीक है।
ठीक है। करंटली नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी इज ओनली एरिया ऑफ सबस्टेंशियल पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज फाउंड इन डीप फ्लोइंग वाटर जो होता है ना वहाँ मिलता है ये, रिवर्स में नहीं, फ्रेश वाटर है। फिर लेट सॉफ्ट शेल टर्टल जो होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, लेट सॉफ्ट टेल जो होता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। रेस्ट्रिक्टेड टू सदर्न पेनिनसुलर हो गया, ठीक है, कर्नाटका वगैरह उस साइड में मोस्टली मिलता है, फ्रेश वाटर है। नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी में भी ये मिलता है, ठीक है। फिर नॉर्दर्न रिवर टैरपिन, टैरपिन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है हमें, मोस्टली इन बांग्लादेश और इंडिया के अंदर मिलता है, सुंदरबन हो गया, कंबोडिया साइड में भी मिल जाता है, ठीक है। स्ट्रांगली एक्वेटिक है बट सेंस टेरिटोरियल नेस्टिंग साइट में भी आता है, टेरिटोरियल लेकिन मोस्टली एक्वेटिक है। फिर इंडियन रूट टर्टल, इंडियन रूट टर्टल वल्नरेबल होता है, जो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह में मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवरों में मिलता है। टर्टल एक्टिव ड्यूरिंग द डे में एक्टिव होता है एंड लव बास्किंग एंड अर्ली मॉर्निंग सन में, ये बास्किंग के लिए बहुत फेमस है। अब आते टोर्टाइज, टोर्टाइज जो एक इंडियन स्टार टोर्टाइज, ये वल्नरेबल है। इंडियन स्टार टोर्टाइज आर फाउंड अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में भी ये मिलता है, ये मोस्टली जो है राजस्थान एमपी एरिया में काफ़ी मिलता है। इज टिपिकली फाउंड इन ड्राई ओपन हैबिटेट सच एज स्क्रब फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड उस एरिया में। इंडियन स्टार टोर्टाइज इज ड्यूरेनल एनिमल एंड मोस्टली एक्टिव ऑन मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होता है स्टार वाला, ठीक है। ग्रीन ग्रास नीड प्लांटी फ्रेश डार्क ग्रीन लीफी एंड ग्रीन होते हैं, मोस्टली हर्बीवोरस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है डॉल्फिन्स बारे में देख लेते हैं। ये गंगा रिवर डॉल्फिन इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, गंगा डॉल्फिन होती है, गंगा की इनको सुसु भी कहा जाता है। साइड स्विमिंग डॉल्फिन भी होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना होगी, कर्णफुली, संगू रिवर इन सब में मिलती है, बांग्लादेश तक मिलती है। लॉन्ग थिन स्नोट, राउंडेड बैली, स्टॉक बॉडी एंड लार्ज फ्लीफर्स होती है। फीड मेजरली ऑन फिशेस एंड आर यूजुअली फाउंड इन काउंटर करंट, हैव हाईली डेवलप्ड बायोसन स्टार, ठीक है। बीइंग एनिमल, गंगा रिवर डॉल्फिन कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, ये वाटर के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकती। मस्ट बी सरफेस एवरी 30 से 120 सेकंड के अंदर इसको सरफेस पे आना करता है ब्रीथ के लिए, ब्रीथ अंदर नहीं कर सकती। ये ब्लाइंड होती है, ध्यान रखना, लेकिन इनका जो सेंसेशन होता है बहुत डेवलप होता है। एक इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है, जो स्टेट एक्वेटिक जो पंजाब का है स्टेट एनिमल है, एक्वेटिक स्टेट रिवर डॉल्फिन इंडस की, जो इंडेंजर्ड है, जिसको भूलन कहते हैं, नेम जो भूगल है। दे कैन ओनली बी फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान और ब्यास रिवर में भी मिलती है। इंडस रिवर डॉल्फिन आर वन ऑफ द ओनली 4 डॉल्फिन स्पीशीज इन वर्ल्ड दैट स्पेंड ऑल ओवर इन फ्रेश वाटर, पूरी जिंदगी फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है। ग्रे कलर की थोड़ी होती है एंड फंक्शनली ब्लाइंड एंड रेयरली इकोलोकेशन एंड टू नेविगेट, इकोलोकेशन का यूज करती है नेविगेट कम्युनिकेट के लिए, ठीक है। दे आर 30 ईयर्स एंड ग्रो 2 मीटर्स लेंथ तक जाती है, 30 साल तक जिंदा रहती है और 2 मीटर तक जाती है। फिर इरावदी जो है वो भी इंडेंजर्ड है, ठीक है। बिसाइड इरावदी इट इज फाउंड इन गंगा, सिलिका लेक में भी मिलती है, मेकोंग में भी मिलती है, लेक्स रिवर एचुरी में मिलती है। ये देखो ये इस टाइप की है। इरावदी डॉल्फिन शॉर्ट राउंड होती है, शॉर्ट राउंड हेड देखो शॉर्ट राउंड एंड ब्रेक एंड गिविंग देम टू एक्सपेंसिव लुकिंग फिश। दे हैव ग्रे coloration ओवरऑल एंड विद द लाइटर ग्रे belly, ठीक है। Unlike most of dolphin, इरावदी dolphins have large pedal shaped flippers and tails, ये ध्यान रखने की बात है। फिर आता है हम्पबैक डॉल्फिन, ये इंडेंजर्ड होता है। हम्पबैक डॉल्फिन जो वो भी इंडेंजर्ड है। कोस्टल वाटर ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया। इंडियन ओशन में हम्पबुल डॉल्फिन ऑकर्स विद इन द इंडियन ओशन एंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, इसमें ज़्यादा जानने की वैसे जरूरत है नहीं। अडल्ट हम्पबैक डॉल्फिन्स आर पिंक इन कलर में होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बेबी जो होती है वो ग्रे इन कलर में होती है, ठीक है। दूसरा मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इन्वायरमेंट बाय द एडजस्टिंग देयर बॉडी टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। अब आते हैं घड़ियाल्स एंड क्रोकोडाइल्स। घड़ियाल्स एंड क्रोकोडाइल्स के बारे में हम जानेंगे। एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल्स, एक होता है क्रोकोडाइल्स, एक होता है एलिगेटर्स, एक होता है घड़ियाल, ठीक है। ये फैमिली देखें तो हम क्रोकोडाइल जो होता है वो एलिगेटराइड्स होता है, क्रोकोडाइल्स होता है एलिगेटर, ठीक है। ये होता है ग्रीवलाइज। देखो अब इसमें हम डायरेक्ट सीधे हम उस पर चलते हैं, जैसे घड़ियाल। तो घड़ियाल का जो देखो फेस है ना, छोटे छोटे दांत बने हुए, उसकी जो सोच कह सकते फेस है वो बहुत लंबी होती है, सप्टी सी होती है। इट इज़ एनी क्रिटिकल इंडेंजर्ड होता है। ग्लोबली घड़ियाल इज फाउंड ओनली इन इंडियन एंड नेपाल, पूरे ग्लोबली में इंडिया और नेपाल के अंदर मिलता है घड़ियाल। इंडिया द मेजर पॉपुलेशन होती है वो गंगा और चंबल रिवर में मोस्टली मिलती है, चंबल सेंचुरी भी है, तो ठीक है। दूसरा
गिरवा रिवर्स इन इंडिया एंड द राप्ती नारायणी रिवर इन नेपाल के अंदर भी घड़ियाल से मिलते हैं। घड़ियाल जो होते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मोस्टली मिलते हैं। ब्रीडिंग सेंटर जो होता है वो कुकराइल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है लखनऊ में, उनका ब्रीडिंग सेंटर है। फिर अब मुगेर क्रोकोडाइल्स, ये क्रोकोडाइल हो गया वल्नरेबल है, जबकि जो घड़ियाल है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। अब मुगल जो क्रोकोडाइल है वल्नरेबल है, 15 इंडियन स्टेट्स में मिलता है टोटल, तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह मिलता है। हैबिटेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो ये सैंड माइनिंग जो होता है थ्रेट, उनके कारण इनको काफ़ी थ्रेट है। फिर है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होता है वो लीस्ट कंसर्न है। लिस्ट कंसर्न है ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क है, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे मोस्टली मिलता है। भितरकनिका उड़ीसा का हो गया, सुंदरबन वेस्ट बंगाल का हो गया। फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। लार्जेस्ट ऑफ ऑल क्रोकोडाइल एंड द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड, रेप्टाइल में सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स भी है। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ना उड़ीसा का, इट हैज ऑब्जर्व्ड स्लाइट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स। ये सेंसस में भी पता चला कि इनकी पॉपुलेशन है वो भितरकनिका में इंक्रीज हुई है। फिर मरीन मैमल्स होते हैं, एक होता है डुगोंग, सी काउस भी कहते हैं देखो, क्योंकि ये हर्बीवोरस होता है, वल्नरेबल होता है, स्टेट एनिमल है अंडमान एंड निकोबार का। इंडिया जो फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ डंगू जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है डुगोंग का। इट इज ओनली हर्बीवोरस मैमल्स दैट इज स्ट्रिक्टली मरीन, ठीक है, ये हर्बीवोरस है। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ मनेर हो गया अगर, ठीक है, पाक बे हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये मिलता है अंडमान निकोबार साइड में। फिर है सी लॉइन, इनको बोलते हैं, इनको थोड़ा याद, अगर सी लॉइन वर्ड आता है ना तो हम क्या समझेंगे, तो इनको कहते हैं सी लॉइन, ठीक है, पिनीपेड्स होता है। ये इंडेंजर्ड है, पैसिफिक अटलांटिक के सब ओशन में मिलता है, सेमी एक्वेटिक एनिमल है, हैवी रॉकी एंड शोर लाइन हो गया, आइलैंड्स वगैरह में काफ़ी देखने को मिलते हैं। रेड टाइड होता है, ठीक है। सी लॉइन्स आर रिलेटेड टू वॉलरस एंड सील से रिलेटेड होता है। फिर मानाटीज जो होता है ये भी डुगोंग टाइप का एक टाइप है, वल्नरेबल है, साउथ अमेरिका में और फाउंड इन फ्रेश वाटर में मिलता है। अफ्रीकन मानामेथ लाइव्स इन ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका, कैरिबियन में मिलता है ये, फ्लोरिडा साइड में, ठीक है। मानामेथ इनहैबिटेड शैलो एंड मार्शी कोस्टल। लार्ज एक्वेटिक मैमल है, ग्रुप ऑफ एनिमल एंड सिरेनिया। फिर है सी हॉर्स, देखो सी हॉर्स लिखा तो इसका हॉर्स शेप है, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ फिश, वल्नरेबल होती है। स्पीसीज देन सी शोर्स में मिलती है, ठीक है। तो इतना याद रखो, ये जो है क्या है, निकोबार आइलैंड वगैरह मिल जाती है, ये फिश है एक टाइप की सी हॉर्स। अदर एक्विटी ब्लू फाइंड मशीर को याद रखना, गोल्डन मशीर और ब्लू फाइंड मशीर जो होती है वो लीस्ट कंसर्न में आती है, ठीक है। इंडिया, साउथ चाइना और इंडिया के अंदर मिलती है मोस्टली। ब्लू फाइंड मशीर जो होती है फाउंड इन मोला मथुरा रिवर जो होती है ना, मथुरा रिवर, वहाँ मोस्टली मिलती है, इंडिया पूना साइड में, और कृष्णा रिवर में भी मिलती है। ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में मोस्टली मिलती है। फिर ब्लैक स्पॉटेड कॉर्सर, ये गोल भी कहते हैं, इसको गोल भी कहते हैं। गुजरात डिक्लेयर गोल स्पीसीज दैट इज ए स्टेट फिश टू द गोल फिशर्स, ठीक है। इंडिया इट्स स्विम ब्लेडर्स एंड हाईली प्राइस्ड बिकॉज द मेडिसिनल, इसका जो वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा है, इसी दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है ऑक्टोपस तो आपको पता है लिस्ट कंसर्न में आता है, ये ध्यान रखना। ऑक्टोपस हैज ए ब्लू ब्लड, इनका जो ब्लड जो होता है ना ऑक्टोपस का, ये सोना वो ये नहीं होता, लाल नहीं होता, ब्लू होता है, ये ध्यान रखना। इतना जो होता है डीपिंग लिविंग द ऑल ऑक्टोपस स्पीसीज, डीपेस्ट लिविंग ऑफ द ऑल ऑक्टोपस में होता है ये ऑक्टोपस जो है ना लिस्ट कंसर्न में। फिर आता है डक जो होता है बतखे जिनको कहते थे, पिंक हेड जो है क्रिटिकल इंडेंजर, लगभग एक्सटिंक्ट हो गई, है भी नहीं, ठीक है। नॉट बीन एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड इन इंडिया सिंस 1949 में से अभी तो रिकॉर्डेड नहीं है। मैक्सिमम रिकॉर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट से ईस्टर्न इंडिया में मिलता था, लेकिन अभी तक मिला नहीं है मोस्टली। फिर है मैड्रियन डक लिस्ट कंसर्न में आता है, जो मोस्टली इस नॉर्थ ईस्ट में तुर्कासनिया, असम वगैरह सब साइड में मिलता है। अब मिसलिनियस में और कोई देखते तो हम देख लेते क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, नामदफा देखो उड़ने वाली गिलहरी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है नामदफा में। इट इज ए नॉक्टर्नल है, ये नॉक्टर्नल एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश की एंडेमिक है, ये ध्यान रखना। इतना नामदफा नेशनल पार्क जो है इसको है, तफा बूम एंड मिसमी हिल्स जो है पटकाई रेंज है, वहाँ ये मोस्टली मिलती है। फिर इंडियन गेंट फ्लाइंग स्क्वायरल, ये लिस्ट कंसर्न में आते हैं, फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय में मिलती है ये भी, एंड ये भी नॉक्टर्नल एंड अब अर्बोरियल में मोस्टली आती है ये, ठीक है। फिर है मार्मोट तो आपको पता होना चाहिए, लिस्ट कंसर्न है। मार्मोट इज रिलेटिवली लार्ज ग्राउंड स्क्वायरल होते हैं। दीज हेर्बिवोरस एक्टिव ड्यूरिंग द समर में एक्टिव होते हैं। फिर रहता है बटरफ्लाइज में देखें, माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई इंडेंजर्ड में आती है। इट इज ए नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियनिया की ये नेटिव स्टडी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट चाइना यहाँ भी ये मिलती है, लेकिन नेटिव जो है वो नॉर्थ अमेरिका की है, ठीक है। इट इज ब्रीड ओनली इन वन प्लांट, मिल्क वीड्स। ये कहाँ ब्रीड करती है, जहाँ मिल्क वीड जो होते हैं ना वहाँ पर ही ब्रीड करती है सिर्फ, ठीक है। फिर गोल्डन ब्रीडिंग, ये भी लिस्ट कंसर्न है, ये इंडिया में अंदर मिलती है, साउथ ईस्ट एशिया में मोस्टली मिलती है। फिर केसर हिंद बटरफ्लाई, ये नियर थ्रेटनेड में आती है बटरफ्लाई,
फ्लैटन नेपाल म्यांमार साइड में मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलती है, ठीक है। फिर एक नोबल हेलन बटरफ्लाई, ये भी नोबल हेलन बटरफ्लाई यमुना म्यांमार साइड में मिलती है, यमन म्यांमार इस साइड में मिलती है। अब रेप्टाइल देखें तो रेप्टाइल में एक है मॉनिटर लिजार्ड, ये देखो लिजार्ड ऐसा होता है, ये नियर टाइटन में होता है, ऑस्ट्रेलिया एशिया अफ्रीका में मिलता है। इंडिया इज होम ऑफ मॉनिटर लिजार्ड, बंगाल मॉनिटर, एशियन, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। बट दे डू नॉट ब्लिंक एंड दे हैव वेरी गुड विजन, इनका जो विजन होता है बहुत देखने का बहुत होता है, ब्लिंक नहीं करता। दे हैव फॉक टंग्स एंड विच दे यूज स्मेलिंग, ये जो लिजार्ड होती है ना, अपनी पकड़ दीवारों पे बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। दे हैव लार्ज क्लैन एंड पावरफुल टेल्स एंड लॉन्ग नेक्स, ठीक है। वेल डेवलप्ड लेग्स होते हैं इनके। ग्रुप ऑफ लार्ज रेप्टाइल बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ, मतलब डिस्टिंक्टिव, जैसे शिवाजी के टाइम कहते हैं ना वो गिलहरी का यूज करते थे, वो यही टाइप की जो लिजार्ड थी। फिर एक है गेको, गेको जो होता है वो, ये भी एक टाइप का छोटा लिजार्ड है, जब चिपकली नहीं देखते वो है, ठीक है। तो आज जो हमारी स्पीसीज है, आई थिंक ये स्पीसीज टोटली कंप्लीट की, जितना जो रिलेवेंट था कि हाँ अगर कोई आया तो ये कितना हम आइडिया कैसे निकाल सकते हैं। फालतू जितना रटोगे ना इतनी सारी आप याद नहीं रख पाओगे, सीधी सी बात है। आप अगर याद रखने की कोशिश करोगे, नहीं मुझे इतना जानना था और जानना था, मैं और देखता वीडियो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है उस देखने की। आप सिर्फ जो कौन सा स्टेटस है इसका, कौन से एरिया में मिलती है, और कोई ज़्यादा जरूरी क्रिटिकल तो हाँ इसका थोड़ा ये नेचर है, इतना जान लिया बस काफ़ी है, इनफ है। और क्योंकि मोस्टली तो कन्फ्यूजन यही होगा कि ये है क्या चीज़, तो बस आप ये जान लो कि है क्या चीज़। जैसे आपको मॉनिटर लिजार्ड आ गया, पता ही नहीं है वो कैसा दिखता है, तो फोटो इसीलिए दिखाया जाता है कि फोटो देख लो। फिर उसके बाद से ऐसे 2 स्टेट में आपको पता है कि कौन से स्टेटस में आता है, क्या एरिया है इसका, तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे।